तो जी इस बड़ी ईद के ऊपर हम बनाएंगे बकरे के सारे पार्ट्स। हम पाए भी बनाएंगे, हम ओजड़ी भी बनाएंगे, हम कलेजी भी बनाएंगे और हम उसकी पुट का गोश्त भी बनाएंगे। और खाल का क्या करेंगे? खाल हम आपको पहना देंगे मून। अरसलान। एंड यू गाइस आर वाचिंग मिनी फुल। आज तो स्पेसफुल मिली हुई है, खड़े हो गए। यस मीनिंगफुल। अच्छा ये मैंने ये अभी खड़े होने देखा के है। फायदे हैं अरसलान। ये मैंने अभी देखा है। यस। ये कितनी देर में क्रिएटिविटी? नहीं ये बनी बनाई है। ये बनी बनाई है गाइस। ठीक है, वेरी नाइस। आई लाइक दिस शर्ट, आई लाइक योर शर्ट। मैं इस तरह के 3-4 और लेके प्लीज वाओ। शोज में पहना करूंगा। आज ये क्या हो रहा है? आप ये देखिए, आप लिए एक नई सी सेटिंग हम आपके लिए पेश करते हैं। आज हम आपके लिए लेके स्नोबल छोटी का किचन। मुझे बचपन से कुकिंग शो का वैसे मुझे पता है बहुत शौक। बहुत आई नो, मुझे पता है। Yes, yes, आपने तो कॉलेज भी की हुई है कुकिंग शोज में। हाँ मुझे लगता है कभी वो कॉल हमें चलानी पड़ेगी। हाँ। है ना? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे लगता है रिकॉर्ड करके भी रख लेनी चाहिए, ये ना हो कि वो YouTube छोड़ दे। हाँ। राहत के किचन में मैंने कॉल की थी। लेकिन जो है जी मुझे कुकिंग क्या कहना चाहेंगे, आज हमने फाइनली शुरू कर दिया है। मून की ख्वाहिश थी बहुत अरसे से कि हमें कुकिंग शो करना चाहिए, तो करें। व्हाई नॉट। और वैसे आप लोगों की भी थी। कहते रहते थे मून का हाँ। किचन, मून दी हांडी, हाँ। मून दे पता नहीं की। हाँ, तो मुझे लगा रमजान जो है ना ये परफेक्ट टाइमिंग है। हाँ, ये एक पुरमसरत मौका है। और आप सबको रमजान बहुत मुबारक हो। आज पहला रोजा है और हम रोजे से हैं। हम ये इसमें इसका कसूर है। मैंने पूरी तैयारी की हुई थी कि मैंने जो है ना रात के टाइम आई कैन सिट ना। ओके, मैंने रोजे के दौरान नहीं करना ये, मतलब लाइक क्योंकि मुझे, तुम्हें पता है मुझे टेस्टिंग इज वेरी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन टुडे आई ट्राई कि जो है मैं अजीब गंदे लग रहा हूँ, मैंने स्टॉल लगा हुआ है ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो भी है, तो मैंने कहा कि चलो कहाँ साथ साथ मीनिंगफुल कर लेते हैं। हाँ, साथ मीनिंगफुल कर लेते हैं। और ये इंट्रो टॉपिक्स में कुछ बताएं मून, रमजान के बारे में आप। रमज़ान के बारे में मैं ये बताऊंगा कि रमज़ान की ट्रांसमिशनें शुरू हो गई है इस्लान सारी। और अभी एक मैंने देखा ARY पे जो चल रहा था, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा रोने पिटने पड़े हुए थे। ठीक है, आप बादाम कोई जी पिस्ती बादाम पिस्ता ओए शर्ट भी तुमने पिस्ते वाली पहनी हुई आज। पिस्ता, ठीक है जी। तो बदामी साहब जो है वो रो रहे थे। यस। माशाल्लाह। नहीं, वो मेरी आज मेरा वो मीनिंगफुल का टॉपिक भी है, तो उसमें गाइस आज शो ऐसे होगा, हमें नहीं पता कैसे शुरू करना है, हमें हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की। वो तो हम करते नहीं तो हैं। वैसे ये है कि हम आज 3 डिशेस बनाने वाले हैं। 2 अफ्तार के लिए और एक सहरी के लिए। कुछ उसकी सामग्री आपको नजर आ रही होगी सामने। मसला ये है, मसला कोई भी नहीं है, मसला ये है कि आपको पता है कि हम लोग कितने शौकीन हैं कुकिंग शो हमने देखे हैं। आपका पहला अरसलान आपको याद है कोई मेमोरी? माय फर्स्ट कुकिंग शो आई थिंक इट वाज मिशी खान। ओके नाइस। तो क्या बनाती हो तुम? बस ये कि देख वो याद है, ऐसे मुझे वो मेमोरी नहीं है कि भाई वो मैंने सीख ली कोई डिश, ऐसा कुछ इस तरह से तो नहीं होता। हाँ, सीखी तो फिर शेफ राहत से ही है। वो उसके बारे में हम खुल के बातें करेंगे। लेकिन ये है कि नहीं, मैंने खाना खजाना से बहुत कुछ बर्बाद किया हुआ है। बर्बाद किया खाना खजाना। हाँ, दैट संजीव कपूर। यस, बट ये है कि पहला मेरा वही था। हाँ, मिशी खान का डालडा का दस्तरखान। मेरा पहला भला कौन सा था? वो कभी मिलेगा भी नहीं, इंटरनेट पे है भी नहीं। कौन सा? अपना चैनल पे रिदा आफ्ताब का पंजाबी शो। ठीक है, वो लेट है। मैं नहीं हूँ उस पोद का, उस जमाने का जब वो तो आप यंगे छोटे नहीं, मेरा मसला ये है अरसलान कि मैं नहीं देखा अरसलान। वो एक तो उसमें डालडा किचन में वो भी आती थी ना, नहीं वो जुबैदा। नहीं यार, आज मैं अम्बील हूँ। माय कैरेक्टर इज अम्बील। कैसर क्या? फजीला कैसर भी करती थी। आई थिंक इट वाज फजीला कैसर। मैंने मिशी खान कहती है ना आपने, फजीला कैसर का शो सबसे पहले आता था। तो खैर मैंने नहीं देखा, मैंने वो भी नहीं देखी। हाँ, मैंने भी नहीं कोको देखी। ख्वाजा, लेकिन कोको ये है कि ख्वाजा मैंने अपने बड़ों से बहुत सुना है कि वो कोको pioneer ख्वाजा इज अ थिंग। मैंने लेकिन उनको मसाला पे देखा। शी इज मैंने ऐसे कोई डिनाई नहीं किया, लेकिन मैंने उनको मसाला पे देखा। कोकब्स किचन पता नहीं ऐसे कुछ चैनल जिसमें उन्होंने बस यही बताना था, ये मैंने हॉलैंड से लिया है, ये मैं थाईलैंड से लेके आई थी, दीपालपुर से लाई हूँ, ये यूके से है, ये यूएसए से है, उनके सारे बर्तन यही था। अदरवाइज हम गए जब बाहर मुल्क से, तो हम तो बर्तन ना लिए। आपने कोई बर्तन? उसकी रीजन कि वो सामान में कहाँ मैं पैक करूँ, इतने हमारे पैसे नहीं है कि
तो वो जो रिदा आफ्ताब का था पंजाबी, मेरा बड़ा, मैंने कहा यार कितनी अच्छी बात है यार, अपनी लैंग्वेज में कर रही हैं। फिर मैंने कुछ अरसे बाद देखा वेलकम बैक टू किसान पक रहा है क्या, और उसमें फिर अबील आ गई और रिदा आ गई। तो मैंने वो बहुत देखा, इतने जितने साल चला मैंने उतने साल ही देखा, ये रोज खत्म हो गया फिर भी देखा। लेकिन किसान पक रहा है क्या में पहले तो राहत थी ना, शुरू बिल्कुल शुरू में। हाँ मुझे वो याद है। गॉट रिप्लेस्ड बाय रिदा आफ्ताब। आफ्ताब, yes। तो भैया तकनीकी खराबी। जी क्या है आज पक रहा है क्या की बात हो रही थी, वो खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, किसान पक रहा है क्या, मुझे देन राहत वेंट टू हम, देन शी वेंट टू जियो। हाँ, और उसके बाद उन्होंने खैर बात कह दिया। नहीं, उसके बाद उन्होंने कुछ न्यूज़ चैनल हमको अभी भी अब तक पे आ रही है मेरे ख्याल में, किसी और आई थिंक इस चैनल पे आती हैं, मैंने देखा है उन्हें अक्सर पकाते हुए। तो खैर शेफ राहत की भी बात हो गई। मेरी फेवरेट हमेशा से रिदा थी, इतनी सिंपल, इतनी सादा, और इतनी सादा रेसिपीज जो हैं आज हम लेके आए हैं। आज हम बहुत आई नो एवरीवन, कोई भी नहीं है, मैं हूँ, क्योंकि मैंने पहली दफा देखा, मैंने कहा यार पंजाबी में कर रही है और रानी मुखर्जी जैसी आवाज है, उनका वाओ, ठीक है। मुझे राहत पसंद थी, शारमीन हाँ एंड शायद ये तीन मेरे अल्टीमेट फेवरेट शेफ्स हैं। यस मुझे जो एंड इन एंड सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूं, तब YouTube का दौर आ गया। रूबी का किचन इज माय अल्टीमेट फेवरेट। ऑलवेज दो हैं, फूड फ्यूजन और रूबी का किचन। फूड फ्यूजन की रेसिपी मेरी कभी फेल नहीं हुई, और रूबी का किचन की भी कभी फेल नहीं हुई, मैंने बनाई भी है, ठीक है जी। अच्छा, हम साथ साथ न्यूज़ भी करेंगे और साथ साथ कुकिंग भी ये देखो ना, हम डाल के हाँ अपना खाना वगैरह, उसके बाद हम न्यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आज मून हम क्या बनाने वाले हैं? आज जो है हम बनाएंगे सहरी के लिए बहुत सादा, इतना सादा कि आपका बच्चा भी बना सकता है, ठीक है। और ये मेरी अप्रूव्ड रेसिपी है, अरसलान। हम बना रहे हैं मिंस टू अनियना, कीमा दो प्याजा। इतना मुश्किल नाम क्यों है इसका? अनियन से अनियना, टू अनियना मींस टू अनियना, ठीक है। अच्छा, यानी कि दो कीमा दो प्याजा, यस, ठीक है जी। इट्स कीमा दो प्याजा, प्रोनाउंस इट्स कीमा दो प्याजा। रेसिपी ये मून आप बता रहे हैं, इसमें क्या क्या लगता है, इसमें क्या क्या डलता है, तो वो हमने बता दिया, ठीक है, रिकॉर्ड करती हुई हमने वीडियो, तो ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। और अब हम शुरू करेंगे। हमारा आज पैन लेके आइए। जी मैं पैन लेके आता हूँ, आप तब तक हमारी ऑडियंस से बात कीजिए। जी जी, हमारा पैन आ गया है, क्योंकि हमने ये देखिए नया जो है वो माशाल्लाह से प्रोक्योर किया है इंडक्शन कुकर, क्योंकि फिर हम लोग कहीं और पे कुछ कर नहीं सकते थे। ये देखिए जी, ये और गाइस मुझे आज पता लगा, आई एम सो जाहिल, मुझे पता नहीं था इंडक्शन कैसे लाते हैं जी। आई ऑलवेज लव यू नो आउच, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। पहले हो गया था, तुम उधर वो लॉक हुआ है ना गाइस, नहीं किया था, नहीं किया तो नहीं था। सी ये एक प्रॉब्लम रहेंगे। एक मिनट, खतरों के बाद अभी रुक जाए, फंक्शन लगाए ना इसके, फंक्शन टेम्परेचर पे रखूं। जी ये हो गया। ओह 240 बहुत ज्यादा नहीं होता, तो इसको कम कर दें। हाँ, तो मेरा स्पैचुला भी दे दो ना, काला वाला। आपको देते हैं कितना, 200 इज इनफ? ओके चलो। कंबदा पियाई, पैन मेरा कंबल आ गया है जी। मून ये लीजिए, तो आपका आप स्पैचुला। फोन पे भी थोड़े थोड़े शॉर्ट्स साथ साथ लेते जाएं। जी जी हम लेते जाते हैं। ये हमारे पास आधा किलो कीमा, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये हमारे पास सूखा धनिया, काली मिर्च और जीरे का पाउडर, ये है हमारे पास हल्दी, दादड़ मिर्च, नमक, थोड़ा सा जीरा। गीले मसालों में हमारे पास टमाटर, हरी मिर्ची कटी हुई और प्याज स्लाइस हुए हैं, ठीक है। और 1 टीस्पून टेबलस्पून जो खड़े मसाले, बहुत ज्यादा खड़े मसाले, ठीक है जी। आधा कप हमारे पास ये है क्या खड़े मसाले में? आपने खड़े मसालों में हमारे पास है मोटी इलायची, आई मीन बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डेमम, एक है हमारे पास तेजपात, थोड़ी सी हमारे पास काली मिर्चें हैं, लौंग और दालचीनी, ठीक है जी। इधर हम आएंगे तेल की तरफ। आधा कप हमारे पास तेल है, ये देखिए मैं, ये नहीं कप है तो आधा कप ही है, और आधा कप ही हमारे पास दही है, ठीक है जी। सबसे पहले क्या कर रहे हैं मून? सबसे पहले हम तेल डालेंगे ऑब्वियसली जी, ठीक है। आधा कप जो है वो हमने अपना तेल डाल, अपना नहीं वेजिटेबल ऑयल डाला है, ठीक है जी। और उसके अंदर हम डालेंगे खड़े मसाले, जो हमने आपको डायरेक्ट खड़े मसाले, अभी हमने तेल गर्म ही नहीं होने दिया। हो जाएगा, ये इंडक्शन है ना, इसका मुझे कितना आइडिया नहीं है, मैंने कहा एकदम जल ना जाए। ये देखो जल गया है, जल नहीं गया, पकने लग गया, ठीक है। ये पक रहा है, इसकी तो खुशबू भी आने लग गई है। तो मैं आग थोड़ी कम कर दूं अगर आप कहें? नहीं, ठीक है ठीक है। आग ठीक है, हम देख लेंगे। अभी हम जब कांदा डालेंगे तो फिर हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने ये देखिए कितनी प्यारी कड़कड़ाने लग गई है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। बहुत ये मैं आपको जबरदस्त कैसे बताऊं गाइस, मैं वो बन जाऊं, क्या बोलते हैं, अबील बन जाए, अबील। तो वाओ, आपा इसमें और क्या डालेंगे? आपा मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बेटा। इसमें अब देखिए, अब हम इसमें डालेंगे अपना प्याज। रुक जाए चलें डालें।
ये हमारा तकरीबन कितने प्याज हैं ये 1 लार्ज प्याज है हमारा, ठीक है जी। ये हम डालेंगे और इसको हम ब्राउन करेंगे, ठीक है जी। ब्राउन, लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, पिंक ब्राउन, इतना के जले ना, ठीक है। ये रेसिपी जल भी सकती है क्योंकि ये इंडक्शन पर यूज हुआ है, तो आपने जो है ना बने रहना है। बहुत ज्यादा है अरसलान। क्या नहीं कर दूं? नहीं रहने दे, अभी नहीं, अभी चलने दे। मैंने नीचे कर दिया। इज इट ओके? यस, ये देखिए कितने खूबसूरत हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। ये चूल्हा कितना अच्छा है। यस, आई एम द फैन ऑफ दिस चूल्हा। यस, ये इंडक्शन, ये गैस को, ये 400 वाट है बाय द वे। 400 वाट, वेरी गुड यार। एंड गुड थिंग अबाउट दिस चूल्हा इज कि आप गैस अगर नहीं आ रही तो इस पे चाय बना लें। सब कुछ कर सकते, सिर्फ चाय क्यों, हर चीज कर सकते हैं। ये देखिए हम अब यहाँ पे रेसिपियां बना रहे हैं। हाँ ठीक है। तो गाइस ये हमारे प्याज, मैं अम्बील हूँ ना, तो मेरे भी उस तरह के लॉजिक होंगे। आपा इसमें वो नहीं बना सकते, आपा इसमें तो पूछो ना। मेरी बात सुने, आप इसमें डायरेक्ट, वैसे आज तो आपको बहुत मसला होगा क्योंकि मैं आपको पहले बात बता दूं, उनको कभी भी सर के ऊपर कड़ी हुई जो है कुकिंग नहीं पसंद, लेकिन आज तो पूरा जहान देख रहा है मून की कुकिंग, तो ये देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे सवाल ही है मून, आप इसमें डायरेक्ट हरी मिर्ची क्यों नहीं डालते? इट्स माय अल्टीमेट फेवरेट थिंग टू ऐड हरी मिर्ची ड्यूरिंग दिस क्या कहेंगे स्टेप। उससे ये होता है कि हरी मिर्चों की एक बड़ी नटी तेल के अंदर आ जाती है, तो वो बाद में भी आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास आज कुछ न्यूज़ है मून, मैं आप साथ साथ करें। तो मेरे पास एक इंट्रो न्यूज़ ये है कि आपको काशिफ अली का पता है, एक टिकटॉकर है जी, वो अभी रिसेंटली दुबई गए, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में वो नई वीडियो है कि पुरानी वीडियो है, पता नहीं हैव यू सीन और नॉट। तो वहाँ पे एक रोबोट सा था और उन्होंने जो है उसको गाली, मतलब रोबोट से सवाल पूछना था, तो उसने उसको गाली दे दी। रोबोट ने काशिफ को? काशिफ ने रोबोट को दे दी गाली दी कि तेरी माँ की डैश डैश डैश। ओह गॉड, तेरी माँ। मुझे खेद है, मैं इस तरह की भाषा में मदद नहीं कर सकता। तो वो बेचारा आगे से रिपोर्ट करने लग गया, मैं इस लैंग्वेज को नहीं समझता। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब गलत हरकत है, गलत नहीं, बहुत गलत हरकत है, चीप हरकत है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें बड़ी मुश्किल से वीजे मिलते हैं, ठीक है, और इनके बावजूद, और ये हमारा वही हाल होना जो हिंदुस्तान हो रहा है आजकल। Yes. इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल नो सिविक सेंस जगह पे, नो सिविक सेंस, जीरो सिविक सेंस। तो ये काशिफ साहब, ये क्या हरकत है? ये तो वही हो गया है, वो एक इनका इतना कोई यूट्यूबर था, वो उधर चला गया टर्की में, वहां पे औरतों को देख के ये इसका ये रेट है, उसका वो रेट है। ये तो इंडियन ना, उसी तरह की हरकत है यार, रोबोट को गाली देना, रोबोट से बातें करना, रोबोट का ये वो करना। आई तो डोंट सपोर्ट इट जी मून। अभी आपके प्याज, अभी हमारे प्याज तकरीबन प्याजों के किनारों ने ब्राउन होना शुरू कर दिया। इसकी वीडियो बना लूं? जी जी, डोंट माइंड। ये देखिए प्याज के किनारे जो हैं वो गोल्डन हो गए हैं, ठीक है। कैमरा नहीं चल रहा, क्या करूं, जिंदगी इतनी खराब है। आईफोन 17 प्रो मैक्स का कैमरा नहीं चल रहा यार, एक्चुअली वो ना अपडेट इसका होने वाला है। ठीक है जी, ये देखिए प्याजों ने हमारी किनारों ने ब्राउनिंग शुरू कर दी है, तो हम इसमें डालेंगे टमाटर, ठीक है जी, जो कि बड़े अच्छे काट के दिए हैं हमारे तोकीर ने जी, और हरी मिर्चें, ठीक है जी। हरी मिर्चें टमाटर दोनों इकट्ठे एक साथ? यस जी, ठीक है जी। आपा ये टमाटर शोर कर रहे हैं, ये देखिए ना, गीले होते हैं ना इसलिए। अच्छा, तो अब ये देखिए बड़ा मजे का हमारा मसाला बनेगा, ठीक है जी। स्मेल क्या कह रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, यही मसाला, आई थिंक इट्स रोजा। यस, रोजे का भी एक फैक्टर है। अच्छा, इट्स माय टिप, इफ यू वांट टू टेक और नॉट, आई ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट इन दिस प्रोसेस। उससे ये होता है कि सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ देती हैं, नमक वो जब मिक्स होती हैं तो वो पानी छोड़ देती हैं, और जब वो पानी छोड़ देती हैं तो वो जो फिर अब मसाला आपका जल्दी ड्राई होने में हेल्प करता है। इट्स माय टिप, अगर लेना चाहें तो ले लें, हाँ बाय करना है तो करें, अदरवाइज आप जिस प्रोसेस में डालना चाहते हैं इट्स योर मर्जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, तो ये आपका अपना मर्जी, आपका अपना किचन है। रेसिपी इसलिए दी है कि रमजान में हर कोई आपको पता है कि बिजी होता है जी। ये हटा लें आप जी, ये हमने हटा लिया है, ठीक है जी, ठीक है जी। टिश्यूज थे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ, मेरे पास है। हाँ, मुझे एक दीजिएगा टिश्यू, मैं फिर वो सफाई आपको पता है मिस विमान में आई कर मैंने भी इसमें चम्मच चलाना है, क्या ना है? जी जी, आपा मैं चला लूं? आपा मैं चला लूं? जी जी बेटा, ये चला लें, ठीक है। So that's how you make the masala for this. Okay. ठीक है जी। टमाटर हमारे जो है वो कैरमलाइज हो रहे हैं, ठीक है, हल्के हल्के। तो अब हम इसमें अपने डाल देंगे सब ये मसाले सारे डालेंगे। हाँ, थोड़ा सा जीरा है, 1 चम्मच नमक है, ये हम बता चुके हैं, ठीक है गाइस, हम लव जीरा। अच्छा, नमक हमें कितना ही चाहिए आपको? यस, 1 टीस्पून के करीब है,
वो फिर जिसका रोजाना इसको खा लेंगे। ठीक है, कुछ है बहुत हैं आज, बहुत हैं जिनके रोजे नहीं हैं। आपा ये मैं हटा लूं? जी जी, ये ले जाए आप, ठीक है। अबील ये देखें, ये अब मसाला बनने लग गया है। तुमने मुझे सच में अबील बना दिए। अब इसमें हम थोड़ा सा अरसलान आप जा रहे हैं, अबील आप मैं साथ के साथ इसमें लाइट सा वाटर डाल दें ताकि हमारे मसाले जले ना। ये हमारी टिप है फ्रॉम रूबी का रूबी। और इतना ही चाहिए था ना, ये थोड़ा और डालूं? एक कतरा पा के। नहीं, आई ऑलवेज ऐड नहीं, वाटर लाइक no, दिस, no, इट्स don't. माय टिप। नो ठीक है, इट्स मी, ठीक है जी। इसकी कुछ इस तरह की हालत है, मैं दिखा देता हूँ अभी। प्यारा इस लग रहा कदर है, खब जबरदस्त तखशबो, बहुत अच्छा लग रहा है ये। वाओ, ठीक है गाइस। तो ये इसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दें ताकि हम इसको वो कर दें। ए नहीं नहीं, नो नो, आपने कहा डाल दें? रहने दें, रहने दें। मैं फिर आपको पता है ना, मैं बड़ा इम्प्रॉम्प्ट सी रेसिपी बनाता हूँ। हाँ, नहीं आप एक बात भूल गए हैं, आपने अभी इसमें डाला है नमक। Yes. तो वो नमक ज्यादा गया है ना, तो वो उसने वो थोड़ी सब्जियों को वो किया है, सब्जियों का भी पानी बाहर आया ना। अच्छा गाइस, ये इंडक्शन इतना अच्छा है, मुझे बहुत जो पसंद रेसिपी आया। हमारी 1.5 घंटे में बनती है वो रेसिपी हमारी आधे घंटे में बनने को तैयार भी है, ठीक है जी। लेकिन वो जल नहीं रही हाँ, मुझे, ये हाँ। इंडक्शन ने तो मुझे बहुत ही हैप्पी कर Impress दिया। कर यू दिया हैव ना। नो आइडिया। चलिए अब हम इसमें मसाला भुन गया हमारा बड़े अच्छे तरीके से। अब वो हम भुन गया ये? यस, भुन गया। आई थिंक थोड़े से टमाटर और गलने नहीं चाहिए। ये आपकी टीमे में खड़े खड़े अच्छे लगते हैं अरसलान, योर ओपिनियन? टीमे में खड़े खड़े अच्छे नॉट लगते माय हैं ओपिनियन। ठीक है जी। गाइस। ये देखिए आधा किलो के करीब हमारा जो है वो मिंस मीट है, ओहो, और ये बड़े का है, ठीक है। हाँ बड़े का है, बड़े का। ठीक है जी मून, अब आपने इसमें कीमा डाल दिया है। सो दैट्स अ वेरी टेक्निकल स्टेप फॉर मी। उसकी रीजन मेरी रीजन ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कीमे को इस पॉइंट के ऊपर भूनना। फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो गाइस ये सहरी में आप जरूर ट्राई करिएगा, कोई इसमें मैंने मुश्किल चीज़ नहीं डाली है, ठीक है। सारी चीज़ें ऐसी है, सारा सामान आपके घर में मिल जाता है और रेसिपी भी कोई मुश्किल नहीं है। यस, ये देखिए अभी हम इसमें पानी डालेंगे जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा, और फिर ये अपनी आग पे खुद ही पकता रहेगा। हाँ फिर हम इसको छोड़ देंगे। हाँ, फिर हम जाएंगे आपकी रेसिपीज की तरफ, ठीक है। दही हम एंड पे डालेंगे, ठीक ठीक है। है। और एक और चीज़ एंड पे डालेंगे, वो हम फिर एंड पे ही बताएंगे। ठीक है। अच्छा, ये इसके साथ ही मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा जी, जी। कि अभी मैंने नयाब फिल्म के प्रोड्यूसर जो है, फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनका फिर एक इंटरव्यू देखा है जी। तो ये समझ नहीं आ रही कि नयाब कितनी दफा सेलिब्रेट होगी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਯਾਬ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਯਾਬ ਪੂਰੇ ਨੇ 2 ਕੋ ਸਾਲ। ਪਾਥ ब्रेकिंग ਤੇ ਫਲਾਣਾ ब्रेकिंग ਤੇ फलाना। और जब हालांकि थी तब भी कोई पाथ ब्रेकिंग तो चीज हुई नहीं ना, फिल्म को देखने कोई गया। नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी। मेरी बात सुने, ये इंडक्शन कोई स्पेशल लगता है कुकिंग शो के लिए बना है। हाँ वो तो इतना प्यारा उसने कीमा खिला दिया। यस, I really like it, guys. ये हमारा भी new experience है. This is our first impression, and we bought this induction from Varsak. वार्षिक इंपोर्ट्स तुम्हें पता है फिर ये कितने का है? हम ब्रांड्स को भी इंडोर्स करते हैं ना सब। 18,000. 18,000। Yes. मैं भी ले रहा हूँ। Nice. Please लीजिए। मैं ले रहा हूँ गाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अरे मुझे बहुत पसंद आया। हाँ। Yes, yes, yes. ठीक है जी, ये मून ये तो बुनाई पे चला अच्छा, गया। आप नयाब के डायरेक्टर की बात कर रहे थे। हाँ जी, नहीं आपके डायरेक्टर। यार वो बंदे को मैं देख रहा हूँ, वो अपने आप को इतना प्रमोट कर रहा है, और सिर्फ इतना नयाब प्रमोट पे। कर रहा है, और मुझे नहीं समझ आ रही कि 2-2.5 साल हो गए ना आपको, तो फिर नई फिल्म क्यों नहीं बना रहे आप? That's true. मतलब अगर इतने ही पाथ ब्रेकिंग डायरेक्टर हैं तो फिर कोई नई फिल्म बनाओ यार, पता चले हम कोई अच्छा काम करे। वो मुझे कह रहे जी उसमें जो है यमुना बहुत एक्सरसाइज करती थी, ये करती थी, वो तो वो उनका काम है, वो एक्टर है। आप बताइए आपने क्या किया? कहते जी कास्टिंग के टाइम फवाद खान जो है वो मेरी चॉइस थी सबसे पहले, ठीक है, बाकी कास्ट को हमने बाद में फाइनलाइज किया। ये वो भाई इतनी बड़ी फिल्म थी, देखन कोई नहीं गया। देखो कोई नहीं गया। हम गए थे जब सिनेमा, कितने लोग थे अरसलान? और यमुना की कल्ट फैमिली है, 15-20 लोग होंगे। यमुना की कल्ट फैमिली कह रहा हूँ, फॉलोइंग है, फैमिली कल्ट फॉलोइंग है। तो फैंस हाँ, की फैमिली है। हाँ। रिकॉर्ड सीक्वेंस इज वेयर। ओके, अभी थोड़ी देर तक मैं भी बैठ जाऊंगा। यूं भी करूँ ना। हाँ जी, हाँ। हम ब्रेक का टाइम है। हाँ, ठीक है। हाँ तो आपा जी, आपा नहीं, मैं अबील हूँ। तुम पूछना तो आपा इस तरह के तो सवाल। आपा मेरी बात सुनी, ये जो आप गोश्त लेके आए, ये पिंक कलर का होता है या इसमें ब्लू कलर भी होता है? नहीं देखिए, ये जो गोश्त था ना, ये था भैंस का, ठीक है। कीमा जो है ये भैंस के गोश्त का था, इसलिए थोड़ा सा मरून था, ठीक है। ओके। जो रेड होता है वो होता है बच्चिए का, ठीक है, और जो पिंक होता है वो होता है कट्टे का, ठीक है। अब ये किसका था? ये था भैंस का। बस मुझे जो मिला अलफता से मैं लेके आ हाँ। गया, ठीक है। मैंने नहीं पूछा भैंस थी, बकरा था,
हो सकता गाय है थी। गधा भी हो, ठीक है, क्योंकि we live in Lahore, you never know। यू नेवर नो। ठीक है जी। आप इधर आ जाए ना, मुझे भी करना है, मुझे भी शौक है कुकिंग का, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो इसको आपने आप आपके बारे हिलाते में रहे हिलाती रहे अबील। तो मेरी बात सुने और आप बताएं रमज़ान का क्या चल रहा है, कैसी तैयारियां? ये बड़ी मज़े की तैयारी वैसे ये वाली जो चल रही है ना जी, हमारी। रमजान में दिस टाइम आई डोंट हैव एनी यू कैन सी के स्पेशल हाँ। समथिंग, क्योंकि इट्स वेरी इजी। हाँ। सर्दियां हैं हाँ। और कोई इतना कोई खास कोई इतना रोज़ा भी नहीं लग रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 4 मेरा ख्याल है, हाँ 4 बज गए हैं जी। 2 घंटे में अफ्तारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सी हम लोग आई बिल्कुल टोल्ड यू fresh आई हैं। एम वेरी बैड इन दिस, मुझसे नहीं हो रहा। कम हियर। तो गाइस दैट्स व्हाई आई हेट कीमा, आई कांट मेक कीमा, क्योंकि मुझे ना ये इसको फुस नहीं पसंद। पिचरी पिचरी करना नहीं आता हाँ, आपको? मुझे नहीं ये करना था, देखें मेरा ना। यूजुअली जो है ना वो बड़े बड़े पीसेस में हो जाता ये है। देखें, हाथ से करना है ना, हाथ से नहीं अपने। तो आप ये भुना कीमा बना रहे हैं, राइट? यस, इसमें बस अनियंस जाएंगे एंड पे और हमारा धनिया और अच्छा मुन, एक और न्यूज़ है मेरे पास, वो ये है कि अभी रिसेंटली सरवत गिलानी जो हैं वो एक इंटरव्यू में पेयर हुए, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री ने कभी उनके काम को अप्रिशिएट नहीं किया। हाँ मैंने देखी वो वीडियो जिसमें वो कह रही थी कि नॉट अ सिंगल पर्सन हैज सेलिब्रेटेड चुड़ैल्स की सक्सेस। हाँ। हाँ, तो ये आजकल चल रहा है सरबत का भी। और ये मैंने वैसे भी नोट किया कि ये तो वाकई सच है। हाँ, हमने कभी नहीं देखा किसी आर्टिस्ट हमने भी नहीं को। हम आर्टिस्ट नहीं है ना। नहीं, हमने कभी मतलब लाइक हमने जो है हमने चुड़ैल्स को कभी सेलिब्रेट नहीं हाँ नहीं किया, हालांकि हम लोगों ने और मुझे बड़ा बुरा लगा ये। हाँ, ये बात सच इट्स है। माय फेवरेट सीरीज और हमने हमारी बहुत फेवरेट है यार। yes। इवन अभी जब ये वापस आई है इसके ऊपर, ये जो नया बिगिन है, बिगिन तो मैंने देखी है उसकी एक दो हाँ, एपिसोड मैंने भी देखी है, स्टार्ट की है। तो मतलब चुड़ैल्स तो इतनी मेरी फेवरेट है, तो क्यों नहीं की हमें सेलिब्रेट? तो इसको आपने ढक्कन नहीं लगाना? अभी नहीं लगाऊंगा, अभी पानी डाल के ना गलाने के लिए, तो फिर ढक्कन लगाऊंगा। अभी इसका पानी अपना खुश्क हो जाएगा ना जब। खुश्क हो जाएगा। दही आप कब डालेंगी? आप एंड पे ठीक है ठीक है, अभी तो- दही जो है वो अभी- जब पानी सूख जाएगा ना, अब हम पानी डालेंगे, पानी डालेंगे, कीमा गलेगा, तो फिर हम उसके बाद उसमें जो है वो डालेंगे अपना दही। सही। ओके, द रेसिपी आई एम मेकिंग टुडे, प्लीज बताएं। बताऊं उसके बारे में? जी, मैं जो 2 रेसिपीज आज बना रहा हूँ वो एक तो है मेरी रमजान की अल मशहूर दही फुल्की। यस, उसमें आपको कुछ नहीं करना, फुल्कियाँ हम यहाँ नहीं बना रहे, अपने बाजार से हाँ लेके आनी जी। है, ठीक है। आई ऑलवेज बिलीव ऑन सेविंग टाइम। हाँ। आई ऑलवेज बिलीव। हाँ, एंड सेविंग मनी भी, घर में बनाने पे ज्यादा खर्चा होता है। ज्यादा खर्चा होता है, ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा टाइम लगता है, तो वी डोंट हैव टाइम। नहीं। तो आई ऑलवेज बाय फुल्कीज बाहर से, बाजार की। तो आप भी देख लीजिए जहाँ से आपको अच्छी मिलती हैं, जहाँ से अच्छी प्रोफेशनल किस्म की बूंदियाँ मिलती हैं तो आप ले लें। बूंदियाँ कहते हैं हम तो उनको, आप क्या कहते हैं? बलियाँ। एक बल्ला होता है, ये बल्लियाँ हाँ, होती तो है, हम बूंदियाँ कहते हैं। तो वो बूंदियाँ हैं, वो हमने भिगो के रखी हुई हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं एक बना रहा हूँ दही फुल्की, एंड सेकंड इज आलू चाट। इट्स माय पर्सनल रेसिपी, इट्स माय पर्सनल रेसिपी, आपकी अपनी है, माय जाती रेसिपी, और इट्स एक्सीडेंटल रेसिपी आल्सो, क्योंकि ये एक्सीडेंट में बन गई थी एक दफा। बनाना कुछ था, बनाना कुछ नहीं था। हुआ ये था कि मैंने बनाई कड़ी चावल। एक मेरी झटपट रेसिपी जो है वो है कड़ी चावल, ठीक है। वो भी हम कभी अपनी जिंदगी में हमें टाइम मिला तो बनाएंगे। वो इसी में बनाइएगा जी जरूर, आई विल मेक, क्योंकि अब हमारा ये आ गया है, अब तो आप इजीली बना सकते हैं। अब तो महीने में एक शो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि मेहमान आ गए, तो उन्होंने कहा कि अब जो है, मैंने कहा कड़ी चावल तो अकेली सर्व नहीं हो सकती, तो कुछ एक चीज़ बनानी पड़ेगी। तो वी हैव लाइक लिमिटेड आलू और लिमिटेड ही प्याज टमाटर, कुछ इस तरह से सीन था। और वो समझ लें कि वो प्याज टमाटर और जो है आलू की एक गोल्डन रेशो बन गई। वो गोल्डन रेशो कुछ इस तरह से बन गई कि जितने आलू होते हैं और उतने ही क्वांटिटी में प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें टाइप चीज़ें होनी चाहिए। और वो फिर एक ऑप्टिमम बाइट आता है आलू चाट का। और एक चटनी की रेसिपी है जो मेरी है रेसिपी, और रोज़ों में आपको पता है चटनियाँ तो, हाँ, एंड आई एम फ्रॉम मुल्तान, तो वहाँ पे मीठे दही भल्ले नहीं होते, तो हम तो हमेशा ये कहते थे कि मतलब ये क्या है, हम जब मुल्तान इधर आए लाहौर, तो मेरी अम्मी को भी इश्यू होता था और मुझे भी ये इश्यू और ये होता कोई लेने जाता तो हमेशा कहता था भाई मीठी चटनी नहीं नहीं डलवानी, डालनी, और लेके भी नहीं आनी, लेके भी नहीं आनी। तो खैर, तो वो मेरी दोनों जो रेसिपीज हैं वो जरा खट्टी हैं, तो आपने जरा इस हवाले से करना, मीठी नहीं है, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। इट्स अ डायलॉग फ्रॉम मूवी दिल चले। यस, ठीक है जी। ये बस थोड़ा सा पानी, आई एम तो फैन ऑफ दिस इंडक्शन ना, यस, नॉट कीमा। हाँ
इंडक्शन ने मुझे इंप्रेस कर दिया फुल बटा फुल। देखिए भी पैन भी तो है ना मेरा। ओह यस यस गाइस, तो दिस पैन इज इंडक्शन सपोर्टेड। मतलब वो नीचे भी वैसे आपके नहीं घर लग है रहा, पैन? वो गर्म भी नहीं हाँ। हो रहा और लाइक आई एम सो हैप्पी फॉर इट। आई डोंट नो व्हाई होना चाहिए। इस स्टेज के ऊपर थोड़ी सी वीडियो बना लें अपनी हाँ गाइस जी को जरूर बताने के जरूर, लिए हाँ जी जरूर। कि अब ये तकरीबन कीमा हमने पतला पानी खुश कर रहा है, ठीक है। तो इस पे अब बाद अब हम पानी डालने लगे हैं और अब इसको रख देंगे पकने के लिए, क्योंकि कीमा बड़े का है। अगर चिकन का होता तो अब तक बन चुका होता, लेकिन चिकन का कीमा हम मानते नहीं कीमा है, तो इसलिए हाँ जी। हाँ ठीक है ये कीमा अब आप इसमें इसमें वाटर डाल वाटर भी डालने में डालूं? जी जी, भुन गया डाल दे। मुझे बताइएगा कितना डालना है। 1 कप के करीब डाल दे। ओह इतना सारा। हाँ इतना सारा, क्योंकि इट विल टेक टाइम। पर डाल ओके नॉर्मली वी डोंट ऐड वाटर इन कीमा बट ये in my बड़े का है, family. बड़े का है। ओके हाँ दैट्स व्हाई इसको तो मैं प्रेशर कुक भी करता होता हूँ, लेकिन आज नहीं कर रहा क्योंकि प्रेशर कुकर इंडक्शन नहीं है हमारे पास। हमारे पास लेकिन इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर भी है। हाँ लेकिन वो अब हम आपको नहीं दिखा रहे अभी। वो हम थोड़ा सा पानी और डाल यार। थोड़ा सा और यार डाल यार। ओके यार ये लो यार। ठीक है ठीक है हाँ, अब इसका ढक्कन दे दो तो खीर। मैं देता हूँ आपको, ये लीजिए। मैं 2 प्याजा यस कीमा 2 प्याजा नहीं, Onion to- मिन्स टू अनियना। मिन्स टू अनियन। इसको मैं कहाँ रखूँ? इसको spatula? मुझे दे दें आप। ये अब पकता रहेगा, ठीक है। अब आप ले आइए अपना जो है जो भी आपका सामग्री है अरसलान। अच्छा जी मैं मेरी आवाज आपको आ रही होगी? Yes, बैठ आ से रही पूछें। है, आ रही है। ठीक है so we need टमाटर। यस ये इसकी वीडियो हाँ आपको हाँ, बनानी पड़ेगी। मैं बना लेता हूँ। रुक जाए मैं अपना सारा सामान लेके आ जाऊँ। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं आपकी चीज़ें। ओके ये जरा कट कर देना है जुबैर, ठीक है। सो वी नीड, ये मेरा आलू चाट का सामान है। इसके अलावा कुछ और रहता तो नहीं है, होपफुली नहीं रहता, ठीक है। ले आओ। आई थिंक दैट्स इट। ये मेरा सामान है। जो मुझे चीज़ें चाहिए उसमें है आलू, सो वी हैव अनियन, टमाटर, ये सेव है। कोशिश करें अच्छी क्वालिटी की सेव मिल जाए तो वो लें, अदरवाइज जो मिले आपका दिल करे। इसमें आपको पीनट्स चाहिए, आपको अनार चाहिए, आपको पुदीना चाहिए, बहुत सारा जी ये बहुत सारा है। ठीक है हाँ। बहुत सारा, जितना सारा आप ले सकते हैं, जितनी आपकी ख्वाहिश है। और ये इमली का पल्प है, इमली का गाढ़ा रस, इमली का गाढ़ा रस, ठीक है जी। है। सो नींबू नहीं है? नींबू जो है वो भी है, वो भी है, रेसिपी का पार्ट है। मेरी रेसिपी कोई इतनी टेक्निकल नहीं है गाइस, लेकिन ये है कि थोड़ी छोटी जो चीज़ें हैं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है इसके लिए 2 स्टेप रिक्वायर्ड हैं। पहले हम एक चटनी बनाएंगे। उस चटनी बनाने के लिए आप मुझे मशीन देंगे तो कि है हाँ ये अभी मैं अबील बनूंगा। ठीक है। अब आप बिल बन जाए थोड़ी देर के लिए। उसको आपने चूल्हा थोड़ा कम करना है। वाह इसको थोड़ा कम कर लेना। नहीं ठीक है, याद आए इसको आराम से पकड़ना नहीं। जी। सो वी हैव दिस मशीन, ठीक है जी। इसमें हमने ऐड कितनी अच्छी मशीन है अरसलान, ठीक है। अच्छा ये आपने ऐड करना है पुदीना, लेकिन आपने इसमें धनिया ऐड नहीं करना जी। ये बहुत ज़रूर बात आपने याद रखनी है। आप इसमें अनारदाना डाल सकते हैं। ओह शिट वो डालना तो मुझे याद ही नहीं रहा। खुद रेसिपी का पार्ट तुम्हें कैसे याद आया है? मेरे ज़हन में आ गया था बस। ठीक है, थैंक यू सो मच अबील। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे इमली का गाढ़ा गाढ़ा रस, ठीक है। ये कोई आप देख लें, चमचे डाल लें 5-6। ये बड़े चावलों वाले चम्मच हैं, ठीक है। हाँ। ऑलमोस्ट कोई मैंने 1 कप के करीब ले लिया है ये गाढ़ा रस। ये तकरीबन 250 ग्राम इमली होगी आपकी। हाँ मेरे पास तकरीबन इतनी ही इमली थी। अच्छा मेरी कोई, अच्छा गाइस मेरे से ना प्लीज एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं आपको बताऊं Precise? 1 चम्मच। इवन आई डू बेकिंग ऑन माय ओन। झूठ है थोड़ा है। ठीक है, लेकिन 1 ग्राम भी आगे पीछे नहीं होता, 1 मिलीग्राम भी आगे पीछे नहीं होता। शट अप प्लीज। लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। माय फ्रेंड तुम तो नहीं करो ना मेरी बेइज्जती, ठीक है। अच्छा गाइस इसमें आपने वैसे तो ये तो कहीं ने पता नहीं क्यों काट दिए, वैसे मुझे कट हरी मिर्ची रुक जाएं, साबित चाहिए आपको? मुझे साबित चाहिए तो कि 2 के करीब बस, ठीक है। हाँ और मुझे वो चाहिए था, क्या बोलते हैं वो क्या चाहिए क्या चाहिए था मुझे? वो अनारदाने का पाउडर। यस यू हैव दैट। आई हैव दैट।
अनारदाने का पाउडर हम ले लेंगे, ठीक है। ये इसमें मैंने 2 मिर्चें डाल दी हैं, आई थिंक 2 इनफ होंगी, है ना? व्हाट डू यू थिंक? इनफ, ठीक है, 2 हमने नॉट मिर्चें मोर डाल देन दी हैं। दैट, ठीक है। अच्छा, और इसमें डलता है अनारदाने का पाउडर, वेरी इंपॉर्टेंट, नमक? जीरा, अच्छा, मैंने ठीक कहा है। नमक। चले जी, ये हमारे फ्रेंड जीरा लेने गए हैं, क्योंकि जीरा तो जाएगा ही जाएगा। जितने भी वाटर्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, चटनीज होती हैं, उसमें जीरा तो जाता और मेरा जरा जीरा देखे कितना जाएगा, है। हाँ। इतना, Oh God. ठीक है। I 2 always tablespoon. add too much जीरा, 2 I am tablespoon. fan of जीरा। अभी मेरा रोजा है, मैं आपको खा के भी दिखा देता हूँ, मुझे साबित जीरा भी पसंद है खाना, कच्चा। कच्चा। आपने देखा होगा कई दफा दिखाते हुए, झूठ बोल रहे तुम, सॉरी गाइस। ठीक है। ये हो गया, और अनारदाने का पाउडर कहाँ है? इसमें हम ऐड करेंगे कोई 2 टीस्पून, आप ऐड अपने हस्बे जायका। पोमीग्रेनेट का पाउडर। अच्छा, ये मिलता नहीं कुछ जगहों से, मिलता हर जगह से मिल नहीं, जाता हर जगह से नहीं मिलता। कोशिश कर, अगर नहीं मिलता तो आप साबित अनारदाना डाल लें, हाँ, पीस के क्योंकि डाल इसे लें। पीसना तो है, पीस ही जाएगा। हाँ, पीस जाएगा, तो मैंने कोई 3, अगर चाय आपके के पास भी चमचे- निंजा की मशीन है तो हाँ, मैंने 3 चाय के चमचे जो हैं इसमें ऐड किया है अनारदाने का अनारदाने पाउडर। पाउडर। अब इसको प्लग आप दबा दिया नहीं, इसका ना हमारे इधर फारा रीड खान। नहीं है, तो ये आपको देना अंदर पड़ेगा। से। तो हम ऐसे कैसे करेंगे? ये लो, ये आपको करना पड़ेगा, जल्दी से पीस के ले, ठीक है। इसके बाद ये हम यहाँ से हटा देते हैं। मेरी तो रेसिपी आपको पता है बन भी गई है, बन भी गई है। ठीक है। जब तक हमारी चटनी बनती है, चटनी बना लें आप, आपको गड़ की आवाज भी आएगी। Yes. तब तक मुंह ना आप जरा ये देख लें, ये देखो क्या खूबसूरत हो रहा है, ठीक हो है, रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है जी। आई तो लव दिस अगेन। Think. आप आए ना जरा अपनी मशीन के जी, ऊपर। ये देखे मेरी बात सुने, हम हाँ। कोई इतने शेफ तो हैं नहीं, नहीं। और ठीक है, मैं तो थक गई। हो गई, अभी नहीं हुई होगी। खैर हो जाएगी तो देख लेंगे। आज क्लास में तो पास नहीं होना है, अभी ये सब कुछ होगा guys। सब कुछ होगा, सब कुछ आस्ते से सब हो जाएगा, परेशान नहीं ये ना होना हो कि हमारी एपिसोड 4 घंटे की हो जाए। ठीक है गाइस, ये एक गैजेट है, आई लव दिस गैजेट। अगर आप ले सकते हैं तो ले लें, नहीं ले सकते तो आपकी मर्जी है, आप हाथ से कर लें, ठीक है। ये आपको चाहिए बिलाल, मैंने जैसे आपको शुरू में एक बात बोली थी कि आपको ये आलू आपको ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन हम इन आलू को कम करेंगे क्योंकि मुझे 2 रेसिपीज हाँ, में यूज एक करने मिनट का हैं, है। ठीक है। वाह जी वाह, ये मेरे जो आपको पता है, अच्छा ये इतनी अच्छी चटनी है, ये वैसे अभी इसको मजीद पीसा जा सकता था, लेकिन मैंने इसको साबित इसलिए रखवाया है क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा जरा जायका मुंह में था। दरदरी सी मुंह में रोजा मेरा प्लीज। अच्छा, इसमें मैंने नमक नहीं डाला, मुझे डाल लेना चाहिए था। नमक के मामले में आप जो है वो बहुत ही निकम्मे हैं। इसमें हस्बे जायका नमक डाल के जरा कर देना, ठीक है। हस्बे जायका, क्योंकि पता नहीं है ना हस्बे जायका कितना होता है। मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली आई एम वेरी बैड इन चले नमक। ये प्याजों को करें जरा। अच्छा, ये मैंने बताया था आपको गैजेट के बारे में। अच्छा, इसकी ना ये दराज से भी मिल जाता है, ये हर जगह से मिल हर जाता जगह से मिल जाता है, लेकिन 2 चीजें जो मेरी रेसिपी की टेक्निकल बातें हैं, अदरवाइज इस पूरी रेसिपी में कुछ टेक्निकल नहीं है, ठीक है। वो एक ये है कि आपने प्याज और जो टमाटर हैं उनको बहुत बारीक काटना है, ओके ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ओके। जस्ट लाइक जैसे आप ऑमलेट काटते हाँ हैं, हाँ, ठीक ये है। उल्टा तो नहीं रख रहे? क्या चीज, ये क्या चीज? ये नहीं, ठीक है, ये ठीक है, ऐसे ही जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा ये हमने प्याज इसमें डाल दिया है, ये नमक हो गया इसमें, ठीक है। दूसरी टिप कौन सी है? दूसरी टिप ये है कि द क्वांटिटी ऑफ आलू एंड दीज वेजिटेबल्स शुड बी इक्वल। ओके। मतलब लाइक अगर हम प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें जो हम कर रहे हैं, हाँ। वो बराबर होने चाहिए Too जितनी much, क्वांटिटी हाँ। आप आलू के ले रहे हैं। ये मेरी 2 टेक्निकल बातें हैं, ठीक है। अदर देन दैट इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है। अदर देन दैट सब कुछ सब कुछ इजी है, आप अपने हिसाब पे जायका ही हर चीज कीजिएगा, हाँ। ठीक है, तो मजा आएगा। ये देखिए, ये देखें, ओवरलोड हो गई। इस तरह की चीजें होती रहती हैं। ये किचन फेलियर्स होते रहते हैं, ठीक है। इतनी जान नहीं है भाई, ये सारा की शर्ट के साथ मैच भी कर रही है। ये देखें, ओह गॉड, नमक 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 जा प्या रेस्ट कम करना पता लग रहा है, ठीक है। ठीक है जी। कितने मजे के हो गए अरसलान ये प्याज आपके, और Very आंसू nice। भी नहीं आए, हाँ। ठीक है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट है घर में गैजेट। चलो जी, ये हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी जी बिल्कुल करें। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ये नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा? करके दिखा दें आप जरा कैमरे में, ऐसे? ठीक है। 1 मिनट,
मुझे एक बाउल चाहिए बेसिकली। अच्छा एक guys, कट कर लो। साथ साथ हम कीमा देख लेते हैं, ठीक है हाँ जी? आप कीमा देख लीजिए। ये माशाल्लाह पानी इसका तकरीबन 80% खुश्क हो चुका है। हाँ हाँ 10% और हो जाएगा तो फिर हम इसमें दही डालेंगे और हम इसमें डालेंगे मैंने जिसमें हरा सर्व धनिया करनी थी वो क्या थी? और थोड़ा सा अदरक, ठीक है जी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हमारे अरसलान ने सजाई हुई हैं। मूंगफली नहीं, मेरा रोज़ा है। आजे आजे हाँ बहुत कंफ्यूजन हो गई थी गाइस, ठीक है। हाय मेरे प्याज कहाँ गए? मैं कभी ये देखिए ये मेरे कुकिंग है, कभी मेरा वहाँ कुछ रह जाता है, कभी मेरे यहाँ कुछ रह जाता है। चले खैर करते हैं हम तो अपने आपा हिसाब इसमें आप जो है वो अपनी मर्जी की टॉपिंग्स डाल सकते हैं। आपा इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, नहीं प्लीज नहीं, आपा ये इसमें बगैरतियाँ ना ही करें। सब्ज प्याज डाल सकते हैं। आलू शिमला को आलू शिमला सालन तक ही रहने दें, मजीद आगे ना लेके जाएं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आलू, पोटैटोस, ऑब्वियसली क्योंकि ये आलू चाट है। यस। और मैंने बोला था कि हम जो है इसको टू मच आलू लेंगे, टू मच नहीं लेंगे, ओके, ठीक है। हम इतने ही लेंगे जितनी बाकी चीजें हैं, जितनी बाकी चीजें हैं, ठीक है। ठीक है। आई थिंक दैट्स इट। बाकी की चीजें हम दही फुल्की में रखेंगे। ये पकड़ लो तो तो खीर ठीक है। अच्छा जी, अभी हम डालेंगे इसमें अपने बारीक कटे हुए सीडलेस टमाटर, ठीक है, सीड्स निकालेंगे। ये आपने हाँ, थैंक यू मैं बेस्ट फ्रेंड। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है मेरी रेसिपी का। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। ये भी मेरी रेसिपी का एक टेक्निकल पॉइंट ये है सीडलेस टमाटो होने चाहिए, सीडलेस टमाटो होने चाहिए, छिलकालेस एंड सीडलेस। हाँ छिलका लेस भी होने चाहिए, ठीक है। उससे ये होगा कि अदरवाइज वो जो सीड वाले होते हैं ना वो थोड़ा पानी आ जाता है और छोड़ देते हैं पानी, चाट थोड़ी उसकी। इसकी हम लाइव टेस्टिंग भी करेंगे इफ्तारी के बाद, आपको हाँ वो भी वीडियो डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा जी, इसमें हम थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डाल रहे हैं, ठीक है। मैंने सोचा अब आपको अपनी थोड़ी सी चॉपिंग स्किल्स भी दिखा जी दूं। जी। तो ठीक है, तो कीर आप मुझे जो है ना धनिया ला दें और मुझे चॉपिंग बोर्ड भी ला दें, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम अच्छा, आप इसमें स्किल्स आप लाइव दिखाएंगे? मेरे में नहीं है, आई एम वेरी बैड एट कटिंग एंड चॉपिंग। जब तक ये यहाँ पे एक मुझे वो चाहिए ना धनिया, सूखा धनिया, तो सूखा नहीं ग्रीन। तुमने ये भी काट दिया है, मेरे लिए कुछ नहीं रखा उसने, ठीक है गाइस। चले खैर कोई नहीं। ये डालने नाइस तो कीर आई लव यू। इसमें पुदीना भी है, ठीक है। ये हमने साबित धनिया डाल दिया इसमें, Yes. फिर हम इसको यूं कर लेते हैं और ये हम थोड़ी ये आपका बाकी हम जी, गार्निश में thank you रख so लेंगे, much. ठीक है। और ये आ गया हमारा प्याज, हाँ हाँ कटा हुआ, ठीक है। ये हम प्याज डाल लेते हैं, देख रहे हैं आप मुंह, यस, मुझे तो ये वैसे बड़ी पसंद है चाट, ठीक है। दिस इज माय फेवरेट। पानी वाली भी बनाइएगा नेक्स्ट आप, ठीक है। आई विल मेक पानी वाली नेक्स्ट as वीक well. इंशाल्लाह अरसलान की ऑल मशहूर पानी वाली चाट बनेगी। ये वैसे ज्यादा मेरी अल मशहूर हाँ, है, हाँ। ठीक है। और इसमें अब हम क्योंकि इसमें जो- खटाई बहुत ज्यादा होती वो है। जो हमने शुरू में बनाया था मसाला, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो हम ऐड करेंगे कोई अराउंड अपनी जायके के अपनी हिसाब से, अपनी बर्दाश्त के बर्दाश्त मुताबिक। और औकात के हिसाब से, ठीक है। ये मैंने इसमें वैसे मुझे ज़रा ज़्यादा ही पसंद है, Yes. तो मैं क्या ही करूँ, ठीक है। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया है, Yes. प्याज श्याज भी हो गए हैं। Yes. ये मैं गंद बहुत किया है, ये प्लीज इसमें मुझे देखिए ना, माफ़ी दीजिएगा। देखिए ये देखिए, ये हाँ। देखिए आप प्लीज शाय बन जाए थोड़ी देर के लिए, शेफ शाय, ठीक है जी। ठीक है जी guys। ये हो गया है। अच्छा अब हम इसको करेंगे जी हल्का सा मिक्स, ताकि हम चीज़ें यकजां हो जाएं, जी जी। ठीक है। वो चटनी मुझे लगता है थोड़ी कम है, चटनी और डालें प्लीज, गिलाहट बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे लगता है हमें सारे ही डाल हाँ, दें। सारी ही जाएगी क्योंकि इतना सारा हमारे पास बंच था पुदीने का और बहुत सारी हमारे पास थी वो। आपका कीमा क्या कह रहा है? कीमा कह रहा है कि 5 मिनट में मैं रेडी हो जाऊंगा, मतलब भुन जाऊंगा, फिर हम इसमें वो डालेंगे। ठीक है जी, ये मैंने आलू चाट को अब इसमें मिक्स कर लिया है, हाँ। ठीक है। अच्छा अब आपके घर अगर आ रहे हैं मेहमान, यस, ठीक है, तो अभी तो आप इस पॉइंट पे इसको बना के यूं रख दें। हाँ। ओह सॉरी, मुझे एक और चीज़, लेमन जूस दीजिएगा। बहुत सारा। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं कि पता नहीं आप क्या समझते हैं इस वाले से, क्या है क्या नहीं, टेक्निकल बात आप मुझे बताएंगे। मुझे ऐसा फील होता है कि आलू के साथ जो है ना नींबू एक लीथल कॉम्बिनेशन है, जानलेवा। लीथल कॉम्बिनेशन है, मतलब स्पेशली चाट चूट में अपनी मर्जी के हिसाब से नींबू डालने। मैंने कोई तकरीबन 3 को डाले होंगे, ठीक है। ये फराह खान वाला साहब हो गया, 6 डाल के कहता 3 डाले होंगे। नहीं 3 पूरे नींबू, ठीक है। 3 लीमू, अच्छा मैं क्या शायद टीस्पून की ठीक है जी, ये मैंने इसको अब कर लिया है मिक्स 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 मिक्स, ठीक है। अब बाकी का जो मैंने आपको बात बताएंगे ना कि इधर तक आप बना लें, उसके बाद जो है आप इसको फ्रिज में रख दें। बाकी मेहमान आए, फिर या अब अफ्तारी का अगला टाइम जो है। स्टेप है ना वो आपने तब करना है जब आपके घर जो है तो ये स्टेप की तक की वीडियो बना लेते हैं।
ठीक है। अगला स्टेप जो है वो हम बाद में करेंगे। नहीं तो मैं तो अपनी रेसिपी भी तैयार ना कर लूँ। कर लो। ठीक हाँ, है ये देखो। ठीक, इधर यूं बना के आप फ्रिज में रख लीजिएगा। लेकिन अब जो है, अब अगला जो स्टेप है, अब वो सिर्फ गार्निशिंग से ये रिलेटेड है। क्या खूबसूरत चाट लग रही है गाइस। ठीक है जी। अब इसको कर ले यूं करके बनाए ना मुंह, फिर वो वीडियो में सही इस तरह नहीं से। आएगा। तो यूं तो मैंने किया था, ऐसे। यूं ही किया था। ठीक है जी। हाँ, आईफोन 17 प्रो मैक्स का जो रिजल्ट है गाइस। ओके जी गाइस, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अपनी गार्निश। इसमें अब हमने ऐड करने हैं बादाम, हाँ बादाम ही है भाई, ये पीनट्स हाँ। और अच्छे खासे ऐड करने हैं, मतलब दिल खोल के करने हाँ। हैं। पीनट्स को इतने महंगे नहीं होते, ठीक है। हैं। इतने नहीं होते जितने बादाम और हाँ, पिस्ते होते हैं ना। हाँ। लोग भी इनको भी थोड़ा ड्राई फ्रूट्स को बेचारे, ये सबसे सस्ता ड्राई फ्रूट होता है मेरे ख्याल में। ये मैंने कोई लिए होंगे आधा कप हाँ से भी कम लिए हैं, ठीक है। इसमें आपने ऐड करनी है सेव। सेव, तकरीबन आधा कप। ठीक है। अब बतलवी मैं एक्साइटमेंट में कोई चीज़ भूल ना जाऊं। आज मुझे समझ लगी है उन्होंने रेसिपी कार्ड क्यों रखा हुआ होता है, ताकि कोई चीज़ भूल ना जाए। पहले मैं समझता था कि इन्होंने इसे रखा हुआ है, इनको आती नहीं बनानी। ठीक है ठीक है। और अब हम इसमें डाल लेंगे अनार। ज़रूर डालें। पोमेग्रेनेट। अच्छा, वो फ्रिज, ये लास्ट स्टेप करने का मकसद ये इसलिए भी है क्योंकि उसके अंदर गीली चीज़ें हैं। प्याज जो है क्या बोलते हैं, प्याज टमाटर वगैरह और नींबू का रस भी हमने डाला है। तो उससे ये होगा कि वो जो क्रिस्पी चीज़ें हैं ना, वो फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगी, क्या बोलते हैं, सॉगी। अच्छा, ठीक है जी। एक चीज़ और मुझे चाहिए, ए देखो इकल्ला खलोता हुआ मैं इसे, ठीक है। खैर नहीं जी नहीं, ये ब्रांड प्लीज है इसको यहाँ पे कहीं पे रखवा देना प्लीज। क्या रखवा दूँ? ये ढक्कन, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाय हाय, ये इसमें मैंने अब- इसके ऊपर ही रख लिया था। जाहिल हूँ मैं। 1 सेकंड का ब्रेक लेना सिर्फ। ब्रेक है। ये देखो इसमें अब मैं ना दही डाल रहा हूँ। आपकी वीडियो बनानी है? ठीक है, बस दही डाल दिया। मिक्स हो जाएगी। बस हमारा पहला शो है, हमें प्लीज माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा। ठीक है जी। ये मैं काफी देर से शॉपर खोलना चाह रहा हूँ। क्या गरम है? नहीं है गरम, कह रहे ना बिल्कुल नहीं गरम बेटा, ये इंडक्शन है। इंडक्शन नहीं, ये पैन है। प्लीज ये तो पैन का बोल दो मुझे जो कमाल है ना। मैंने ये देखो मैंने सोचा था गाइस आई विल डू लाइक बहुत खूबसूरत सी गार्निशिंग, इतनी बेकार सी हुई है, मैं क्या करूं। लेकिन प्लीज माफ कीजिएगा, हमारा पहला शो है अगेन। हाँ। अच्छा, ये आप ले लीजिएगा, निम्को एक ब्रांड है, मेरा बड़ा फेवरेट है। जब भी मैंने कभी चाट बनानी होती है, मुझे लगता है आधे लोग ये खा के ही खुश हो जाते हैं। मेरी चाट में जो कोई बहुत फायदा मजे नहीं की होती है। ठीक है, लेकिन चलें, इसकी जो ये वाली होती है ना स्पाइसी वाली, हाँ। तो ये आपने जो है ये इसके ऊपर डाल लेनी है। हाँ। आई थिंक प्यारी हो गई है थोड़ी। यस, ठीक है जी। बड़ी कलरफुल सी होगी। और मैं अब ज़्यादा नहीं डाला, मैंने नॉर्मली मेरी एक पूरी 2 इंच की लेयर होती है इन पीसेस। हाँ जी, बहुत सारी। ठीक है, क्योंकि मुझे पसंद है टेक्सचर, हाँ। क्रिस्पी टेक्सचर खानों में। हाँ। ये लो, और थोड़ा सा अब इसके ऊपर हम धनिया, मैंने कहा शायद नमक नमक नहीं, नमक नहीं, नमक। धनिया भी हो गया। थोड़ी सी इसमें और हम डाल सकते हैं सेव। ठीक है। ठीक है, ये लो, ये सारी चीज़ें पकड़ो और मुझे ना चाट मसाला दे दो। ठीक है, और ये भी हो गया हमारा रेडी। ये अब ना आपकी गार्निश का सामान रहता है कुछ, बस वही डलने लगी है। मेरी आलू चाट रेडी है। ठीक है, अब ये भी तकरीबन रेडी है। ओके ठीक है, ये देखो ये बड़ा प्यारा कीमा हमारा जो भून चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना लो। जी मैं बना तो मेरे हाथ जरा मेल हैं। ओके, कर ले ये ले। मैं पुराने टिश्यू बढ़ा देता है। मैंने आपको कोई वो नहीं दी। भाव हाँ चलो, ये देखें। ठीक है जी, ये हमारा तकरीबन बिल्कुल अब रेडी है, दम पे जाने वाला है। तो अब हम इसमें चूँकि ये 2 अनियन है, तो सेकंड लॉट ऑफ अनियंस डालने लगे हैं। बीच में आप मेरी चाट के लश्कारे भी देख सकते हाँ हैं। हाँ। अच्छा, ये ठीक है ब्राउन प्याज डालने हैं, Yes. ये आपने बताया नहीं ऑडियंस को। थोड़े से पका के, थोड़े से। ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं है ये, जिस तरह के हमने शुरू में गोल्डन किए थे उस तरह के। ठीक है जी, ये हमने इसमें ये डाल दिया और अभी ही डाल देना है? थोड़ा सा
ओके ओके थोड़ा सा मैं बाद में डालता हूँ, थोड़ा सा मैंने अब डाल दिया है। और अब इसकी आंच प्लीज़ थोड़ी कर दो, क्योंकि अब ये दम पे पकेगा। 180 90 60। ओके 60 हमने कर दी है। अब ये देखिए गाइस, देखो ना अब ये देखो दम ना की आग में गाइस, पकता रहेगा। 5 मिनट दम लगाएंगे और देन हम इसको सर्व कर देंगे। ले फिर ढक्कन चाहिए था, मैंने की करा। बड़े काम का ढक्कन। आपा ये टिश्यू में लेंगे। जी जी, इस टाइम आपा जो है वो अब आप हैं, ठीक है जी। अब मैं हूँ आपा। ये मेरी चलें। देखें जी, मेरी आलू चाट बड़ी रेडी हो इतनी गई अच्छी है। चाट बन गई है। प्यार लग रही है आपको? हाँ। चल ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपा इसमें दही भी डाल सकते नहीं हैं। नहीं दही ना डालिएगा, दही वाली चाटें अलग हैं, ये खुश्क वाली चाट है। इसमें थोड़ा सा मसाला, चाट तो मसाला। आपा अगर किसी को मीठी थोड़ी पसंद हो तो मीठी चटनी इसमें डाल सकते हैं। आप एक काम करें ना, मुझे मैंने वो डाली है, क्या बोलते हैं, आपको इमली आलू बुखारे वाली चटनी बनानी आती है? यस यस। तो जो मैंने इमली का जो एक वो डाला था शुरू में, गाढ़ा, ये आपा क्या है? ये चाट मसाला है। आपा ये चाट मसाला आपने घर में बनाया है? नहीं, ये बहुत स्पेशल है, अच्छा। कनौर का। ठीक है, अच्छा जी। मैं इतना नहीं आपकी तरह मेहनत करता, मैं मसाले घर में मसाले। ठीक है, चलें, ये मेरी बनने होगी, मैं फ्रिज में रख दूं इससे। ठीक है, चलें। ये पीछे हमारी फ्रिज है। ते ए मैरी है कौन? अच्छा, ठीक है जी, ये मेरी एक रेसिपी बन गई। अब मैं अपनी अगली रेसिपी पे आ जाऊँ जी। वही मुझे वो चाहिए मशीन, और मुझे धनिया साबित दे देना, ठीक है। अब जो मेरी रेसिपी है उसमें धनिया जाएगा, पहले वाली जो थी उसमें धनिया नहीं जाना था। फिर भी डाला? कहाँ डाला? नहीं डाला? नहीं डाला। अच्छा, पूतना पाया से? नहीं, वो मैंने डाला चटनी बनाने वक्त नहीं डाला था। अब जो हम बनाएंगे उस चटनी। अरसलान, हमारा कीमा रेडी है, ये गाइस को दिखा दें कि ये शक्ल आती है आपके कीमे की। लेकिन ये दम बस इतना ही था? हाँ, 5 मिनट हो गए हैं। नहीं हुए। फिर प्याज हमारे बिल्कुल लाल नहीं हुए 5 मिनट। नहीं हुए जुबैर? नहीं हुए 5 मिनट। चलो हो जाते हैं ये देखो, लेकिन हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। इसको रख देंगे इसी पे, छोड़ दें दम में, ठीक है। चलें जी, मैं अगली रेसिपी पे आ जाऊँ। ऐसे कोई मसला नहीं है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ठीक है, प्लीज जी, बहुत अच्छी खुशबू है, ठीक है। जी, जो मेरी नेक्स्ट रेसिपी है दही फुल्की की, वो भी बहुत इजी है। अच्छा, पिछली जो मेरी रेसिपी थी उसमें हमने नहीं था डाला धनिया चटनी में, ठीक है, और इधर हमने डालना है। तो इधर तो मुझे आपको पता है धनिया तो आई लव, और धनिया की डंडी आई लव इट, मेरी फेवरेट है धनिया। ठीक है। अभी मेरे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है, आप जरूर इसमें धनिया की डंडियां जरूर डालिएगा, बहुत जरूरी ठीक है। पता नहीं कुछ लोग क्यों नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा। दिस इज टू मच ऑफ धनिया। वो चटनी भी ज्यादा हो जाएगी ना, ठीक है। तो फिर आप उसको रख भी सकते हैं। हाँ। या आप अपने व्यूअर्स को बताएंगे? डेफिनेटली रख सकते हैं, उसमें ये होगा फिर आप उसको अपने पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं। हाँ। अच्छा, जो चीजें मैंने पहले डाली थी ना, सभी वही हैं। ओह गॉड, वेरी सिर्फ जो है वर्सेटाइल। सिर्फ जो है धनिया इसमें एडिशन की गई है, पहले वाले में धनिया नहीं था, ठीक है। ठीक है। इसमें अब धनिया मैंने ऐड कर दिया है। पुदीना और है, पुदीना भी दे दो। और ये हम वजन, हम पल्ला, हम प्याला, हम वजन, नवाला, जो आपको दिल करे कर लें। पुदीना मैंने बहुत ज्यादा डाला है, आई लव पुदीना। हाय मेरा बड़ा करारा पुदीना, मेरा बड़ा करारा पुदीना। हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग? नो, इट्स वेरी मजेदार सॉन्ग। ओके, चलें जी, ये हम इधर से जरा साफ हटवा लें, ठीक है। ब्रेक ले लें, आप कमर्शियल ब्रेक ले लें। फिल्म सितारों की जिंदगी की अहम राज। ओह माय गॉड, आज हम राजों पे पर्दा उठाएंगे कि शुरू से ही शान और रीमा एक दूसरे को पसंद करते हैं। कि समीना पीरजादा ने सुल्तान राय के साथ काम करने से इनकार कर दिया। नंबर वन है मेरा। संगीता ने लैला के वालिद के सामने उसकी ठुकाई कर दी। मीरा, रीमा और सैमा का स्कोर क्या है? जब शान का खरीदार ही नहीं है तो फिल्म बनाने का क्या फायदा? शफीक भट्ट ने पहले रेखा को खरीदा, अब रीमा को खरीद कर गुलाम बना लिया। नरगिस की नाक में फिंसी। मीरा ने बेतहाशा शोहरत कमाने के बावजूद सऊद के पीछे लगकर अपना आप डुबो दिया। कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ मैडम नूर। उफ, तूफानी रात वे इस तरह को लपक गई हम भी आकर। फिर लैला की ठीक ठाक पिटाई है कि अवार्ड्स फिल्मी सनत की तरक्की के लिए नहीं बल्कि लक्स वालों की जाती पब्लिसिटी के थे। हुकुम चलो, संगीता और मीरा में इख्तलाफात दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गए, ठीक है। अदाकाराओं को नंबर 1 होने की खुशफहमी क्यों हुई? याद रहे कि रेखा और रीमा 2 घोड़ियों के नाम हैं। भट्ट साहब, तेरी में गाइस ये देखिए, हमारा जो है वो रीमा 2 प्याजा और
मिन्स टू अनियना जो है ना वो रेडी हो गया है। अनियन आपा मैं आपके पीछे से गुजर जाऊं? जी जी गुजर जाए। और आपने जो है अपना कीमा बना लिया होगा। यस मैंने रख दिया है। इंडक्शन अभी इधर पड़ी रह के हटा लें। पड़े रहे क्या? चलो ठीक है क्या जो भी कहती है? इधर एक गंद का डब्बा था। ये देखिए गाइस, खैर ये गाइस देखो अरसलान गर्म भी नहीं है इतना। ये क्या ये सेंस इसकी होती है साइंस मुझे ये है। सेंस। ये सिर्फ अपने पतीलों के ऊपर ही गर्म होता है। ओके जी, ये एक मैंने प्याज लिया है अपनी दही पुल्की कांदा? के लिए। कांदा कांदा बहुत जरूरी है। अब आप अपने चॉपिंग स्किल्स दिखाएं, कटिंग स्किल्स दिखाएंगे। मुझे नाइस, बस इतनी कुछ कटिंग आती है ये guys। बहुत अच्छी है। ठीक है। मेरी कभी आप देखें, अभी पीछे क्या हुआ था ऑफ कैमरा? जी कटिंग की और मैंने कहा इतनी मोटी। पूरी ठीक है खैर कोई नहीं। आई एम वेरी अनइवन इन माय कटिंग एंड Same। चॉपिंग। ठीक है आपकी जी। तो इवन है। तो आप इसको डाइस की स्लाइस की बजाय डाइस कर सकते हैं? नहीं मुझे ना जरा दही फुल्की में ना ऐसे 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 लंबे लंबा प्याज Slice। पसंद है। मतलब लाइक ठीक है। ये भी मुल्तानी फैक्टर है। तो आप इसमें आप प्याज को कूट के डाल सकते हैं ऑमलेट की तरह? दही फुल्की बनानी है अजीब। प्याज का सूप नहीं बनाना है। हाँ ग्रैंड कीजिए। फोन से रिस्पेक्ट भी मेरा ऑन हो जाता है। आपा आंसू ये- आ सकते हैं और वो आ रहे हैं। ठीक है आपा इनको आंसू नहीं कहते जी हैं। जी क्या कहते हैं? इनको पानी कहते हैं। ये देखिए आपा, हाँ अच्छा मुन्ना आपको एक न्यूज़ ही कर ले फिर एक न्यूज़ हाँ, करते हैं बताएं, बताएं। जी ये इमाद वसीम वाली न्यूज़ कर लें आप। ओफ क्या कहेंगे आप उस खुदा के लिए मुझे नाल शुरू करना, मैं उसकी बहुत थोड़ी- ज्यादा अच्छा जी। कोई कुछ महीनों पहले की बात है जी। कि नैला राजा जो कि एक इन्फ्लुएंसर है इस्लामाबाद की, हम नहीं जानते उनको, मैंने नहीं देखा वो कहाँ की इन्फ्लुएंसर है, बट सुना है कि नैला राजा जो है वो इस्लामाबाद की एक इन्फ्लुएंसर है। वायरल ये हुआ था, खबर ये चली थी कि इन दोनों ने, इमाद वसीम जो कि पाकिस्तान के बहुत जाने माने क्रिकेटर है, उन्होंने तो जी इमाद वसीम आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। तो उनकी अफवाह चली थी कि इनकी शादी हो चुकी है, जिसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, आपको पता है फिर सोशल मीडिया है क्योंकि वो बहुत सोशल है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रोला मच गया कि इन्होंने शादी की है, इमाद वसीम ने अपनी वाइफ को चीट किया है, ये ऑलरेडी सानिया इशफाक से शादीशुदा हैं, उनके 3 बच्चे भी हैं एंड एवरीथिंग। 3 बच्चे, ठीक है, 2 बच्चे? 2 बच्चे हैं ना, 3 एक उसकी स्टोरी आगे जाके हाँ आएगी। ठीक है, वो भी एक स्टोरी है। तो बच्चे भी हैं और सारा कुछ है। तो सोशल मीडिया पे ना वबाल सा मच गया। ठीक है, फिर ये आई नैला राजा। ठीक है, सोशल मीडिया पे इन्होंने कहा कि जी ये तो झूठ है, ये अफवाह है सरासर। हाँ वो कह रही थी ये फैन मोमेंट था। हम लोग कर ऐसे यूके की गलियों में फिर रहे थे और वहां पे हमारी मुलाकात हो गई, मुझे नजर आ गया इस्लामाबाद की इन्फ्लुएंसर यूके में उसी दिन में क्यों थी जिस सेम जगह पे, जो हाँ सेम जगह पे इमाद इरफानी भी थे। इमाद वसीम। इमाद वसीम ठीक है। इमाद इरफानी को बदनाम कर दूं। ठीक है चलें खैर। तो वो कहती जी ये तो सरासर इल्ज़ाम है और मैं तो जो बंदा ये काम कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लूँगी। मैं खुद एक लॉयर हूँ। ठीक है, मैं लॉ को जानती हूँ, मतलब के तो मैं तो किसी को नहीं बख्शूंगी, मैं एक को देख लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मामला ठंडा पड़ गया। ठीक है जी। ठीक है जी। फिर ये परसों की बात है अरसलान, परसों के दिन पे सोशल मीडिया के ऊपर ना इन लोगों ने अपनी शादी की वीडियो जो है ना वो लगा दी जी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह निकाह filed। पेयर्स एंड फलाना ते फलाना ते ऐ ते ओ जेह्ड़ी गोल्डन रंग दे कपड़े पा के आ गई नैला राजा। ठीक है, तो जारी बात है फिर अरसलान ये तो वही हुआ जो एक दफ़ा हम जब इस्लामाबाद में तो हुआ था। ठीक है, शुएब मलिक और सानिया सना जावेद वाला जो सीन हुआ था, मेरे तो उससे ज़्यादा धचका लगा। ठीक है, मैंने कहा ये क्या मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का चल रहा है। हाँ जी देखिए क्या चल रहा है। तो जनाब साहब फिर सानिया इशफाक जो हैं, जो इनकी फर्स्ट वाइफ है इमाद वसीम की, वो भी मैदान में आई। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी ये तो चीटिंग हो गई है मेरे साथ और मुझे जो है इन्होंने मतलब बंदे को ही पता होता है ना जिसके ऊपर बीत रही होती है। तो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तो मेरे पास सारे सबूत भी हैं, वीडियोस भी हैं, इन्होंने मुझे अबॉर्शन के लिए भी मजबूर किया। आई वॉज प्रेगनेंट, तो इन्होंने अबॉर्शन करवाया मेरा अपने बच्चे का। तो ये तो जो बंदा है ये तो एक बच्चे का कातिल भी है और एक चीटर भी है। अपनी वाइफ के बच्चों के होते हुए जो बंदा दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है, तो वो एक चीटर है। ठीक है जी, जिसके ऊपर जनाब साहब इनकी आपने अगर स्टेटस देखे हों इमाद वसीम के,
तो वो कहते हैं जी कि मेरी तो बड़ी ट्रॉमाटाइज गुजरी है शादीशुदा जो टाइम था, बड़े बुरा टाइम था, इट वाज द हार्डेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। सॉरी टू कट यू, हाँ। अभी इसमें ही आपका मैंने कीमत जी सर्व जी, करना था। कितनी तो बगैरती है उसने अरसलान कर ये। दिया, मैं क्या करूं, उसने कर दिया ना। ये तो मेरी सर्विंग डिश थी चले यार, खैर, कुछ नहीं मेरा तो वैसे पैन ही मेरी सर्विंग डिश है, You are my इसलिए friend. इतना खूबसूरत लग रहा You है। are मेरा my तो friend. मेरा तो पैन ही मेरी सर्विंग खैर डिश मैंने है। जैसे आपको पहले बोला कि आपको फुल्कियां जो है, अभी हम उस पे आते हैं माद पे, फुल्कियां जो है आपने बाजार से ही लेनी है और आपने भिगो के रख लेनी है। हाँ। मेरे ख्याल में हमने ज्यादा ही ले ली है, कोई चलो बात कोई नहीं, नहीं, अफ्तार है, अच्छी बात। ओह! चलेगा। ओह गिर गया, ठीक है आगे चले मोहन। तो जनाब साहब हुआ कुछ इस तरह से कि उन्होंने कहा कि जी मैं बड़ी ट्रॉमा में गुजरा हूँ और मेरे जो ये कुछ साल थे ये शादी के, ये बड़े मुश्किल थे, और ये जो आई हैं मेरी ज़िंदगी में, ये जो नैला आई हैं, ये ज़िंदगी में बाहर आई हैं, आप आए बाहर आई, तो ये तो न शराब आई। ठीक है यस आई हैव। तो नैला ने भी लगाया कि जी ये तो बड़े बुरे टाइम से गुजर रहा था, तो ये तो अगर ज़िंदगी में मुझे मिलता ना, मैं तो शादी ना करती कभी। हाय हाय। ठीक है जी, तो ये तो मेरा ट्रू लाइफ पार्टनर है और ये तो मेरी इस तरह से इसका ये कि तो उसके साथ वो, तो ये सारा कुछ आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है जी। तो क्या कहेंगे आप? मैं इस पे ये कहूंगा कि बगैरती है। चीटिंग तो बगैर थी। हाँ बहुत बड़ी। पहले तो ये हम एक जो गलत हरकत हाँ। कर रहे हैं, मुझे जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही वो ये है कि हम सिर्फ लड़की को विक्टिमाइज कर नो रहे हैं। नो नो सॉरी, नैला को विक्टिमाइज नहीं, नैला को ही विलेनाइज कर रहे कर रहे हैं, व्हिच इज रॉन्ग। आपको इमाद वसीम को भी उतना ही बराबर करना चाहिए। मैंने कह दिया, ठीक है, ठीक है, तो वो आपने उतना ही उसको जलील उतना ही, उससे ज्यादा घटिया तो वो है, ठीक है, लेकिन वो भी है, दोनों का दोनों बराबर किया है। लेकिन आप किसी एक को ये नहीं कह सकते कि उसका वो है, उसका ज्यादा नुकसान है। हाँ दोनों 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 दोनों। ठीक है, अच्छा मैंने ये बाय द टाइम वी वर टॉकिंग, तो मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छी आपने किया है। ठीक है, ये मेरा तरीका यही है गाइस। आपको लेयरिंग की है आपने, हैं? लेयरिंग की है। मैं आई ऑलवेज डू जो फुल्की दही फुल्की विद लेयरिंग, ये तुम्हें बताओ। हाँ, नीचे फुल्की, ऊपर प्याज, ऊपर टमाटर, ऊपर धनिया। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से कर लें। जैसे आपको मैंने वैसे बताया था, मैंने पहले आलू बचा लिए थे, तो ये वही आलू है। तो उसमें ये होता है कि आपको हर चम्मच में जब आप लेते हैं तो आपको सब चीजें आती हैं, ठीक है, और जब मिक्स हो जाए ना तो फिर वो मुझे पसंद नहीं है, वो फिर वो शक्ल नहीं पहनती मेरी नहीं, ये बड़ी हसीन। तो मैं ये कह रहा था कि पहले तो आपको लड़के को भी उतना ही वो ब्लेम करना है, बिल्कुल ऐसे ही दूसरा ये कि आई एम डन विद पाकिस्तानी क्रिकेट। हाँ ओफ, एक से एक वो किसी के मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रही थी कि सानिया नाम की औरतें तो कभी किसी पाकिस्तानी बंदे से शादी ना करे। वो बेचारी पहले सानिया मिर्जा के साथ ही हुआ, शुएब मलिक ने किया, और अब जो है वो सानिया इशफाक के साथ ये सारा सीन हो रहा है। तो बड़ी गलत बात है यार, चीटिंग जो है। अच्छा, लोग कह रहे जी, इस पे डिबेट ये भी चल रही है कि जी इस्लाम में तो मर्द के लिए 4 शादियां जायज़ हैं, तो वो जायज़ हैं, फ़र्ज नहीं है, करनिया नहीं है। तुसी इंसाफ कर सकते हो तो करो, नहीं तो ना करो यार। कोई इतनी पनिशमेंट नहीं है, कोई इतनी कंपल्शन नहीं है। नमाज तुम लोग पढ़ते नहीं हो और कोई फ़राइज़ तुम लोग अदा नहीं करते हो, बीवी पे पहले तो फ़राइज़ तू शायद पूरे किए है कि नहीं, लेकिन ए याद है कि अलाउड है, वही दानिश वाली बात। हाँ, मुझे इजाजत है 4 शादी नहीं करा फिलहाल। तो ये भी वही सीन है। तो भाईजान वो इस डिबेट को छोड़ दे, इसने चीटिंग की है अपनी बीवी से, छुप के उस नैला राजा के साथ जो है वो डेटिंग की है, ठीक है, छुप के की है ना, छुप के। तो ये नहीं करना चाहिए गाइस, ये बड़ी एक गलत है। चीटिंग तो किसी भी जुमले में जो है ना वो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। आपको नहीं पसंद वो, ठीक है, आप पार्ट वेज कर लें यार। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स माय क्वेश्चन। पहले आप आप जो है दैट्स माय यू कैन से टेक कि आपको अगर नहीं कोई पसंद आ रहा तो आप अलग इख्तियार कर लो यार। तुम लोग के पास एक ये भी ऑप्शन है, लेकिन लोगों को चीटिंग करना ज्यादा पसंद है मेरे ख्याल में, आई थिंक। ठीक है, ये चीटिंग इज न्यू कूल, और चीटिंग को जस्टिफाई करना भी इज न्यू कूल। कुछ लोग इस चीटिंग को आई डोंट सपोर्ट इट। नो वन डज यार, नो वन डज। व्हाई वुड समवन यार, मोनोगमी सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। बट आपको पता है ना आजकल जेनजी जो है वो मोनोगमी पे बिलीव नहीं करती। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो आ गई हैं। पॉलीगामी, हाँ आपको पता है पॉलीगामी चल रही है, काफी कुछ चल रहा है बाजार में, मार्केट में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हम इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते। सानू तो इजाजत ना, ठीक है जी, ठीक है। चलें, थोड़े से प्याज टमाटर इसको आप एंड करें ताकि हम जो है वो अपना शो करें। ठीक है, कितने घंटे हो गए भाई? कितने घंटे हो गए? वाह, हमने 1 घंटे 10 मिनट इतना कुछ बना लिया। अब हम करेंगे ब्लास्ट ऑन द पास्ट। ये मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, जो भी आपको ठीक का लगे ठीक करें आप डाल लें, ठीक है।
तो आपा इसमें आप जो है वो दैट्स माय रेसिपी। चीनी डाल सकते हैं? नहीं ना, आपा शक्कर आप डाल सकते हैं अगर आप ऐसे इलाके से हैं जहाँ पे मीठे दही बल्ले मिलते हैं तो आप वो जो मेरी इसमें मैं आपको कहाँ ऐड कराऊं? आपा इसमें आप अपनी मर्जी से शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तुम्हें हर चीज में शिमला मिर्च क्यों डालनी है? आपा तुम लोग मुझे ये बताना चाहते चाइनीज हो? पसंद है। नहीं, you just want to say कि मुझे नहीं पसंद। फिर ठीक है, ठीक है, ये मेरी आप इसमें बंद को भी डाल सकते हैं। हाँ वो डाल सकते हैं आप, if you want to तो आप डाल सकते हैं। ये पकड़ लो, ठीक है जी। ये ये मेरी बड़ी खूबसूरत किस्म की आपकी दही फुल्की चाट जो है वो तैयार है गाइस। रोज़ा है, लग रहा है। I'll again say कि जब is मेहमानों very के लिए दिस इज इनफ, हाँ। लेकिन जब आप सर्व करने लगे तो ये आप वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट इसको प्यारा बनाने के लिए मैं इस पे थोड़ी थोड़ी डाल देता हूँ, ठीक है? पापड़ी वो फिर सोगी हो जाएगी ना। हाँ ना, यही तो मसला है तो रसलान हम अफ्तारी के टाइम इस भी करेंगे ना इसकी जो है वो फिर वो हम- टेस्टिंग, जी। वो हम करेंगे, वो इसकी वीडियोस भी लगाएंगे गाइस हम। आप मेरी बात सुने, आप भी अपनी डिश ले आए ना हाँ फिर। हाँ हाँ चले चलें। चले। जब तक मून अपनी दूसरी रेसिपी लाता है, मेरा बस थोड़ा सा काम था कि मैंने इसमें चाट मसाला नहीं था डाला गाइस, तो आप क्योंकि मेरी जो दही थी उसमें मैंने थोड़ा सा बस नमक सा डाला हुआ था, तो थोड़ा सा बस आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं ऊपर से, ठीक है? बाकी आप साथ सर्व कर दें, जिसने डालना है डाल लें, जिसने नहीं डालना ना डालें। चलें जी, ये रेसिपीज हो गई हैं रेडी। ये मैं थोड़ा सा कैमरा शॉट दे रहा हूँ, ये देखें, ये है जी हमारी आलू चाट। अच्छा, ये मेरा घर का रिवाज है, हमेशा चाट के साथ कॉन्डिमेंट्स देने चाहिए, ठीक है? इसके बाद ये हमारी दही फुल्की आ गई है, और ये है मून का कीमा, मींस टू अनियना, ठीक है जी। टू अनियन, और वो बैठा है जुबैर। ये Yes. देखो, हेलो जुबैर, जुबैर हाय कर दो, ठीक है? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। चले जी मून, तस्वीर लगा दो फिर इंस्टा पे लोग। वो अब हमारा शो में देखें। अच्छा हाँ तस्वीर ना, ठीक है, ये हम हैं अभी पढ़ा है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये हम आपको दर्शाएंगे। दिस इज रोजा, आप अपने सामने बैठे लोग तो अफ्तारी की बात देखिए। हाँ लो, ठीक है, हमारा रोजा है, हमने कुछ टेस्ट नहीं किया अभी तक, और बगैर टेस्टिंग की चीजें बनी है, पता नहीं कैसे बनी होंगी। जी मून, वो हमारी वो चल रही थी बात इमाद वसीम वाली। हाँ। जी, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? हाँ जी, वापस आ गए हम अपनी सारी रेसिपीज के साथ। अब हम बैठ के जो है बाकी का शो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि माइक भी आ गया है। माइक भी आ गया है। जी मून, मैंने एक बात कहनी थी इमाद वसीम के हवाले से। जी, कहेंगे। आप कह रहे थे कि चीटिंग किसी भी उसमें जस्टिफाई नहीं है, लेकिन हमें ये बात भी जरूर जानने की जरूरत है कि उस लड़की का क्या बिहेवियर होगा विद दैट गाय। मुझे इस बारे सानिया? में, हाँ मुझे इस बारे में, मेरी आज तक चीटिंग जो है आप करते ही तब हो जब आपको एक जगह से कोई चीजें मिल नहीं रहा हो पूरी। भटकते आप तभी हो जब आप कंप्लीट नहीं हो। तो मेरी जान, मैं आपसे ये तो अर्ज कर रहा हूँ कि आपको सेपरेशन की ऑप्शन है। जी, ठीक है, यस, यू राइट, यू राइट। सेपरेशन की ऑप्शन है। आप कब किसी भी सूरत में जो है वो उसको ब्लेम नहीं कर सकते हो सनिया को, सानिया या सनिया जो भी उनका नाम है, क्योंकि यार जब एक आपके पास ऑप्शन है तो आप छोड़ें। आप इतने बड़े क्रिकेटर हैं क्या, अगर आप दूसरी कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं, तो आप पहली को तलाक नहीं दे सकते, पहली को छोड़ नहीं सकते। छोड़ के तो फिर ही आप जा सकते हैं ना, फिर आप जाते हो, दुनिया कहती है वाह चलो अच्छी बात है यार इसने घर बसा लिया है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आर सो चैप, पहले भी मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। मुझे मैंने एक चीज कहनी है, वो भी वो हॉकी की टीम बेचारी इतनी जलील रो रहे थे बेचारे, इतना बुरा लगा, इतना अफसोस हुआ। और मैंने ये कहना कि प्लीज हमारी नेशनल को खेल है हमारा भी अब जो है ना, जब से हमने ये जीता है, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप, तो 1992 में, तब से जो है ना क्रिकेट को थोड़ी जरा धूम शूम से मिल गई। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि क्रिकेट ही सिर्फ एक सपोर्ट नहीं है, लॉस ऑफ स्पोर्ट जिसपे हमारी कोई तवज्जो नहीं है। जिमनास्टिक्स है, ठीक है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, लॉट्स ऑफ यू कैन से सपोर्ट जिन पे हम आप अगर इस बारे में आप ज़्यादा वो जानना चाहते हैं तो आप कभी ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक्स देखिए, जब पूरे मुल्कों की इतने बड़े बड़े धत्ते के धत्ते स्पोर्ट्समैन आ रहे होते हैं, जब पाकिस्तान की बारी आती है तो 8, 10, 20, 25 मैक्सिमम, ठीक है। तो ये इधर से अंदाजा लगाएं कि सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं है जिनको हमने सारी इस मुल्क में जो है पब्लिसिटी देनी है, स्पॉटलाइट देनी है। तो ये है मैं काफी लोगों से बात कर रहा था, वो यही कह रहे थे कि हमारे यहाँ के जो क्रिकेटर जो हैं वो बहुत ही अजीबोगरीबी नस्ल के होंगे, नस्ल डंगर यस। तो मैं तो खुद दोनों से ही नाराज हूँ। ये जो चाहे ये लड़की है, क्या बोलते हैं, नायला रजा। अच्छा, नायला से तुम क्यों नाराज हो? नहीं, उसने भी गलती की है ना, मतलब पहले आप जनाय कर रहे हो, आप पूरी मार्केट में, क्योंकि एक बड़ी अच्छी मशहूर ये जो है इन्फ्लुएंसर है, तो तू चुन्नी का किस है, मैं ये तो कह रहा हूँ, इनको बड़े पढ़े लिखों ने सपोर्ट भी किया कि सारी दुनिया ने किया। जी, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये तो गलत है।
मुझे लगा तुम कह रहे हो मैं उसके साथ हूँ। नहीं मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं नैला को हम कभी साथ नहीं देंगे। नहीं, मैं नैला को तुमने बोलते हुए सुना मुंह में इस पे मेरी राय बहुत गंदी है ना? मेरी भी, लेकिन हम व्यूअर्स को नहीं बताएंगे। मतलब आपको पता लग गया है। समझ आ गई है। डिस्करेजिंग फैक्ट्स ठीक है। ये बेस्ट है आज के बारे में, डिस्करेजिंग फैक्ट्स। ठीक है जी। मोहन, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मुझे तो खैर दोनों पे ही मेरी तरफ से जो है लानत है। कौन है ये? इधर से ना इमाद और नाइला। हाँ, लानत मेरी तरफ से मेरी तरफ से लानत है। और सानिया, मोर पावर टू यू। मोर पावर टू यू। और एक क्रिकेटर का जिसके जो हमारे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, दैट्स एक्सट्रीमली बैड। किस तरह की इमेज आप दे रहे हो, और ये बहुत गलत बात है। ठीक है। नेक्स्ट जो है रमजान ट्रांसमिशंस के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इस बारे में ये बात करनी कि कल मैंने एक वीडियो लगाई एंड लोग भी परेशान हो गए। वो कह रहे थे कि जब हमने एक साथ सारी देखी तो हमें भी बड़ी हैरत हुई कि ये चल क्या रहा है ड्रामेबाजी है। तो मैंने डिस्कस करना है कि मुल्क भर में चल रही हैं रमजान ट्रांसमिशंस। हर बड़ा चैनल कर रहा है, और छोटे भी कर रहे हैं। छोटे के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम अपने कौमी चैनल की बात करते हैं जी। पीटीवी पे आ रहे हैं एहसन खान एंड जुगन कासिम। मेरी बड़ी फेवरेट है। Have you seen the intro of that? intro? No, I haven't. ये एहसन खान है या जुगन? अच्छा। And I was like, what is this? अच्छा, by the way, I don't support रमजान ट्रांसमिशन। I don't support it. क्या जरूरत है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चैनल की तरफ चलें। जियो पे जो आ रहे हैं, जियो ने, अच्छा जी, इनके नाम जियो बड़े के शो का नाम चेक करें जरा। जियो के शो का नाम ये क्यों है? खाना मना है। मतलब वो कहे कि रोजे में खाना मना है, मतलब रोजा तो खोल के खाना ही है बंदे ने। नहीं, पूरा नाम। हाँ। रमजान में खाना मना है। भाई ये एक्चुअली ये हंसना मना है उनका शो है ना, उधर से ताबिश निकला का। है। I think ताबिश शायद कुछ इस तरह से करेंगे मे बी। और इसमें जो होस्ट है वो है शेफ सुमेरा। और शेफ सुमेरा कहीं ये शेफ शीरीन की बेटी तो नहीं है? शेफ शीरीन की बेटी का नाम भी सुमेरा है ना? सुमेरा अनवर। वो शेफ है। हाँ शेफ है। मैंने इधर सिर्फ सुमेरा का नाम लिखा हुआ है। और इनके साथ है मुबशिर हाशमी। मुबशिर हाशमी कौन है? जी ये कोई होस्ट है। ताबिश हाशमी के भाई हैं। हाय, ये इन्होंने पूरा खानदान ही डाल दिया के बाद। मुझे नहीं पता इस हवाले से, लेकिन ये जियो पे जो ट्रांसमिशन चल रही है वही है। उनके इंस्टा हराम। जी जरूर देखें, लेकिन बहुत नीचे आ रहा होगा, बहुत नीचे आ रहा होगा। और नीचे मेरी पाकीज़ा कितनी सारी छाई हुई है। और नीचे जाएं, इश्क में तेरे सदके। और नीचे जाएं। इतना ये अच्छा, ये हंसना मना है। और नीचे जाएं, जाते क्या जाएं, है? जाते इतनी जाएं, इतना जाते कुछ कर जाएं, दिया जाते जियो जाएं, ने। जाएं, जाते जाएं। ये एक दिन में एहसास रमजान। अच्छा, ये एहसास रमजान है। ये एहसास रमजान क्या है? ये भी कुछ होगा। रमजान बारे क़यामत से रोशन होगा ये दिल, बरकत महीना। शो नहीं है ये उन्होंने कैंपेन का उनका नाम होता है ना, हर साल कोई ना कोई नाम रखा होता है उन्होंने। ये देखिए, ये देखिए, यही है। ये सुमेरा वही है, शेफ शीरीन अनवर की बेटी, शेफ सुमेरा अनवर जी। ये वही कर रहे हैं, ये वही है। ठीक है। रमजान में खाना बनाया, क्या नेपोटिज्म है। तो खाना बना तो शेफ सुमेरा क्या बनाएगी? तो पता नहीं क्या खाना बना के सुटेंगे। ये खाना मना है ना बनाए घर में। ठीक है। नेक्स्ट एयरवाई पे जो है द टायरा बैंक्स ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री बदामी इज होस्टिंग शान रमजान। शान रमजान तो एक ब्रांड बन गया ना, इट्स काइंड ऑफ ब्रांड। अच्छा देखिए, शान रमजान के बारे में मैंने ये कहना है कि इंटरनेट पे बहुत चर्चा हो रही है कि वसीम बदामी जिसके साथ लगते हैं वो बंदा लगा जाता है, मतलब मर जाता है। हाँ, मैंने नहीं जाना आज के बाद शान रमजान। जिस भाई भी शान रमजान का तो जरूर तूने बल्कि जानबूझ के बुलाएगा कि मर जावे कि जान छुटे दी। अरे चवल करो, जान छुटे मेरी। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती। जी दैट गाय हैज अ ब्रांड फॉर हेयर केयर, हाँ, जिसने खुद विग लगाई हुई है। ए वीके तुम जाहिल हो। तुमने नहीं कभी नोट किया? नो आई हैव। अ गाय इज प्रमोटिंग हेयर केयर ब्रांड हिमानी, जिसके अपने बाल नहीं है। चलो कोई बात नहीं। मुझे एक और बात ये कहनी है कि ये फुल ऑफ ड्रामेटिक्स होता है, बहुत, मुझे नहीं पसंद, बहुत ड्रामे। मैं देखना मैंने कोई भी नहीं है, लेकिन हम जो है थोड़े से, हाँ, वो तो आपको तो जो आते रहते हैं वो देखेंगे टिटबिट्स। जी। हम जो है इट्स फॉर क्लासेस नॉट मासेस। हाँ। तो वो सिर्फ एक मौलवी साहब उन्होंने बिठाए हुए, इमरान बशीर, वही करेंगे जिस खुद ही, और उसका नाम है राह नूर। ठीक है। नेक्स्ट जो है ग्रीन पे जो आ रहा है महफिल रमजान, इसको होस्ट कर रही है राबिया अनम, आपकी होस्ट राबिया अनम एंड दानिश तैमूर। यस, मुझे नहीं समझ, बहुत मजा आएगा। आई डोंट नो, आई विश्ड कि इस दफा दानिश तैमूर फिर से शो करें ताकि फिर से नई कंट्रोवर्सी आए। लेकिन उनको तो फर्क नहीं पड़ता, शेर फिर भी हिट हुआ था। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि यहाँ पे जो भी लोग हिट हो जाएं, मिस हो जाएं,
चल जाते हैं। आगे चलते हैं 365 न्यूज़ पे। जब उन्होंने कहा कि टीआरपी जल रही है बहुत ज्यादा, मतलब लाइक ग्रीन ले जाएगा, तो हम क्या करेंगे 365 वालों ने? तो उन्होंने कहा हम अपन नादिया है, हम नादिया का मजाक चलाएंगे। तो नादिया आ रही हैं 365 न्यूज़ पे, जिसका नाम है जहाने रमजान। जान रिव्यूज आ गए। जहाने रमजान, जहाने रमजान, उनका कैसे है मैंने जैसे भी है। ठीक है। अच्छा, नादिया खान आ रही हैं। वाह नादिया यार, खान, उनके साथ एक दो मौलवी साहब भी हैं, वो भी साथ आउट बैठे स्टाइल विद नादिया, आउट स्टाइल विद नादिया, रमजान ट्रांसमिशन। हाँ। लेकिन वीना मलिक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रिमेंबर इन्होंने बहुत साल पहले अपने शो में भी रात के टाइम पे किया था, हाँ, अरेबियन नाइट्स विद, याद है? तेन याद है? How can I forget? ओके जी। नेक्स्ट, एक्सप्रेस पे भी कोई अवाम आ रही है, आपकी और मेरी अलमशहूर जवेरिया सऊद एक्सप्रेस पे जी, और इनका नाम है प्यारा रमजान। प्यारा। मैं अपने अब्बू को सेंड करता हूँ, मेरे अब्बू की तारीफ कर रही है। एहतशाम रमजान, प्यारा रमजान, जहान रमजान, महफिल रमजान। एक और बताऊं? बोल रमजान। बोल रमजान भी है जी, hosted by समी खान एंड दैट लेडी, जो क्या नाम है उनका? उनका नाम है हिबा खान। हाँ, हिबा खान। तो ये इतने सारे रमजान ट्रांसमिशन कौन देखेगा पाकिस्तान में? अल्लाह दी कसम, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ऐसी दौड़ लानी है, ऐसे ਇਹਨਾਂ ने अपने शोवां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ है कि किसी तरह वायरस हो जाइए, है ना। चलें, कोई बात नहीं। चलें जी, ये थी ट्रांसमिशन जो होने वाली हैं। अगर आप लोगों को प्लीज कोई देख रहे हैं, हमें भी बताएं, हम भी देखें कि कौन सी बेहतर है, फिर हम भी डिसाइड करें। नेक्स्ट चलते हैं, 4 रमजान प्लेज हैं जो आ रहे हैं, जिनको डिस्कस करना है, जिनको हम हर वीक कर रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे, देखना जरा। जब से पहला है जी देख मगर प्यार से, उसके हम काफी हद तक डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट इज तुम लड़के भी ना, इसकी भी डिस्कशन हो गई है। ठीक है, इसके अलावा किस्सा मार्ट का वो देखा आपने? ग्रीन एंटरटेनमेंट, फरियाल महमूद का और उनका शुजा, नहीं शुजा, द सफेद बालों वाले अंकल, क्या नाम है उनका? अबोली, उमैर राना को और फरियाल का डांस नहीं देखा आपने? तो उसमें शुजा भी तो है। डांस नहीं देखा? नहीं, मैंने देखा। प्लीज वो मैं देख लेता हूँ, लेकिन उसमें शुजा भी तो है ना। शुजात हीरो तो शुजा ही है, लेकिन वो मार्ट के मालिक है ना, वो जी उमैर राना। तो आज का पता इतनी वायरल गई है वीडियो, फुल डांस हुए हैं दोनों। दिखाएं मैं आपको दिखाऊं, लेकिन इधर बड़ा कुछ गया ना, रमजान की भी ट्रांसमिशनें आ गई हैं ग्रीन पे। जी और बड़ा कुछ आ गया। तो किस्सा मार्ट का जो है वो हफ्ते और इतवार को आया करेगा, मेरे ख्याल में हफ्ते में 2 या 3 दिन। जस्ट लाइक दैट, जो इनका पिछले साल भी जो इनका आया था ना रमजान पे, इश्क जलेबी, इट वाज नॉट इश्क दी चाशनी, इस जलेबी तो बड़ा मशहूर है। ठीक है, उसमें भी इन्होंने यही जो था ना पैटर्न अपनाया था कि नहीं, जो मेरे ख्याल में ये वाला जो है ना चाशनी वाला रोज आता था, एक वो आता था जावियार वाला आता था हफ्ते में 3 दिन। अच्छा जी, ये तो फसाना मार्ट का, किस्सा मार्ट का है जी, ये है फसाना मार्ट का। किस्सा आया था पहले शायद, जो भी है। हाँ, आगे एक और भी ड्रामा आ रहा है ना, चुप के। अब ये कहाँ पे है? इसमें जो है हीरा खान है जी, ये देखिए, ये दो हैं, ये उसामा खान और हीरा खान है। ये हैं, ठीक है। ये आ रहा है जी एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे। तो टोटल ये 4 ड्रामे हैं जो आ रहे हैं रमजान में। ठीक है, आपको डांस ना मिला तो आप कौन सा देखेंगे? कोई भी नहीं। मैं देखूंगा, शुरू करेंगे सारे, तुम लड़के भी ना, शुरू करेंगे सारे। आई एम यू नो बिग। तो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा जो एक्साइटमेंट है, कितने सालों बाद टीवी पे वापसी हो रही है फसी बारी की। साइमा खान चौधरी ने भी बड़ी उम्मीद जाहिर की है कि मेरी फेवरेट स्क्रिप्ट है, मैंने बड़े प्यार से लिखी है। शी इज नॉट हैप्पी विद हम टीवी, आई हैव हर्ड। लेकिन ये स्क्रिप्ट, हाँ, लेकिन ये स्क्रिप्ट वो कहती है कि मैंने बड़े मोहब्बत से लिखी है। Let's see. ठीक है, नीली खोती में उसके साथ ज्यादती हुई है ना बेचारी के साथ, उसने क्या सीरवन सोची थी और क्या उनको दिया गया। अच्छा, अब हम ये भी होंगे 4 ड्रामे, लेकिन हाँ, मैं बाय द वे देख मगर प्यार से देखना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ अली हसन एंड हमजा सुहेल, क्योंकि ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? युमना यार, ये जो बड़े वाले लोग हैं ना, मैं लेट मी एड्रेस दिस इशू। युमना, सजल, बिलाल, वहाज, कोई और रहता है? सबा कमर? No, वो तो बहुत ऊपर है। I love Sabaa Kamar's fan, they are so good. Just because I love Sabaa. अच्छा, इनके फैंस की बात कर रहे हैं? फैंस तो बड़े, they all are chase,
आई डोंट केयर अबाउट देम। इन्होंने हमें जगह जगह बदनाम भी किया हुआ है। आपको पता है ना रेडिट पे जलील किया हुआ है। दफा करो, लानत भेजो। दफा करो ना। हाँ तो मैं तो जिनकी गंदी गंदी गलीज घटिया नीच फैन फॉलोइंग है, मैं उन पे लानत भेजता हूँ। हाँ, ये अभी केगा जहान रिव्यूज पूरी अरसलान की शक्ल है और यमुना को बातें कर रहा है। मेरी पूरी शक्ल, तुम उसके बाकी पीछे आप तो जहां रिव्यूज के पीछे पीछे पड़ पड़ गए। गए। दफा करो, क्यों तुम उसको इतने भाव दे रहे हो। आगे चलें जी। ईद पे जो आने वाली हैं फिल्में, उसके अच्छा, बारे में ईद पे 3 फिल्में आ रही हैं। माशाल्लाह बताएं। ठीक है, एक तो आज दिल्ली गेट, आपको पता है कब से आ रही है? 2021 में हमने रोमा माइकल का इंटरव्यू किया था, उसने तो वो तब भी तब बोला बेचारी था। कह रही थी, हाँ। ठीक है, ये हम क्लिप उस इंटरव्यू का थोड़ा सा बता देंगे जिसमें वो कह रही थी मेरी फिल्म आने वाली है डेलीगेट। तो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे फ़िल्म में आया था। फ़िल्म का डिफरेंट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो फिल्म के एक्सपीरियंस के हवाले से कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? जो हमारे वीडियो सॉन्ग, डांस सॉन्ग थे, उसमें बहुत मज़ा आया था। उसकी 2-3 दिन पहले रिहर्सल हुई डांस की, प्रैक्टिस में मज़ा आया और फिर उसके बाद परफॉर्म करते हुए उसमें इंजॉय किया था। वो बहुत अच्छी वाइब थी। दूसरी थी उसकी एक और भी फिल्म थी जो चले तो जहां से गुजर गए टाइप्स, दफा करो। थी ना, जुनैद खान की। देखी थी। क्या नाम था? नहीं याद। देख मगर प्यार से नहीं, फैमिली कुछ ऐसे चले हैं आए हैं करेंगे। जो बिछड़ गए, नहीं हाँ नहीं, यही जो था। बिछड़ गए ड्रामा था। पता नहीं, जो बच्चे एक संग समेट, नहीं पता जो नहीं। भी था। जो भी था कोई इस तरह की फिल्म थी। खैर एक तो ये आ रही है, मैंने टीजर देखा, इट्स सो बैड। हाँ, इट्स सो बैड। ये कौन है इसमें? अच्छा, रोमा माइकल रोमा माइकल हैं, शामो नबासी भी हैं थोड़े थोड़े, फिर आपको जावेद शेख भी नजर आ रहे हैं। मतलब यंग बच्चे हैं दिल्ली ज़्यादातर, गेट जिनको फिल्म का यंग नाम है। तब होंगे जब दिल्ली मतलब फिल्म गेट बन रही थी। तो हाँ। इसके डायरेक्टर वगैरह मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि इसके ऐसा हमने हर वीक अब इन फिल्मों की बातें करनी है ना। मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि इस ईद पे कौन सी फिल्में आ रही है। दूसरी जो आ रही है वो है आग लगे बस्ती में, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्ड में जी। तीसरी जो है वो है बुल्ला। बुल्ला भी आ तो रही किस है फिल्म के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं? बुल्ला। यस, I think भट्ट I'm- साहब के लिए। आई लव भट्ट साहब। आई एम नईमा भट्ट, आई लव योर एक्टिंग इन दिस बुल्ला अभी तक। ठीक है, where was your self respect that time, honey? Self respect इमली पुदीना नारदाना क्या लिखा हुआ जब मैंने? बगैर दिए। चलो आगे चलते। शुक दफाओ इमली ठीक पुदीना है। नादा। तो मैं एक्साइटेड हूँ आग लगे बस्ती में के लिए, जस्ट बिकॉज आई एम फैन ऑफ फाद माहिरा? मुस्तफा। अच्छा। फाद मुस्तफा। मैं भी चाहता हूँ तुम्हें गालियां पड़े माहिरा के फैन से। चले चले चले। चले जी, ये हमने डिस्कस कर लिए ईद आने वाली फिल्मों के बारे में। yes, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी तो नहीं, वो ये कि हानिया आमिर की रिसेंटली एक वीडियो लीक हुई जिसमें वो उनकी एक तो वीडियो लीक Leak करने के लफ्ज़ बारे में बहुत आप बुरा लोग है। बहुत गलत मायने ले लेते हो। मेरे उनकी वीडियो आई उसमें उन्होंने ये बताया कि वो जो लीक हुई वीडियो उसमें ये हो रहा था कि फिर मैंने कह दी इसलिए बुरा लग रहा है। नहीं। एक्चुअली वो लीक ही हुई नहीं थी। लीक हुई है। उनकी वीडियो किसी फैन या किसी जानने वाले ने मतलब लीक कर दी या आउट कर दी, वायरल कर दी। जिसमें उनके लग रहा था कि उनकी मेहंदी हो रही है, लेकिन इवेंचुअली लोगों को ये लगा उनकी शादी हो रही है। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मुझे तो लगता है कि अब तो ये वाकई झूठ है कि उसकी शादी होने वाली है। बहुत झूठ है, इस पे कोई सच नहीं है। है ना? जो है जैसा है वो बता देंगे खुद ही, जब वो हर चीज बता रहे हैं कि रूमर्स आर ट्रू। आपने हानिया के पेज पे देखे रूमर्स आर ट्रू, आई एम गेटिंग दिस और फिर बाद में पता लगता है वो किसी ऐड कर रहे हैं। तो वो जब से और अक्टूबर से उन्होंने बोला था अपनी किसी एक स्टोरी में कि जी मेरी नेक्स्ट जो बर्थडे होगी वो मैं शादी थीम करूंगी, तो ऐसे होगा वैसे होगा। तो मुझे लगता है तब से जो है ना ये लोगों ने पकड़ ली बात, और फिर आप देखें हानिया को रीच भी मिल रही है बहुत दिन रात यही चाह रही हैं वो मिल रहा है, वो मिल रहा है उन्हें, मिल रहा है यार, थैंक्स टू अजमत, मायदा अजमत। मायदा अजमत। खैर फिर उसके बाद वो मरी भी चली गई, लेकिन खैर ये है कि गाइस वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बिल्कुल अब तो हम इसको डिस्कस ही नहीं करना चाहते यार। मतलब हद हो गई है टेंशन सीकिंग की यार। इतनी टेंशन सीकिंग भाई, कितनी टेंशन चाहिए आपको? ऑलरेडी सारी दुनिया आपको जानती है। इंटरनेशनल स्टार्स के साथ आप काम कर चुकी है, इंटरनेशनल सिंगर के साथ आप काम कर चुकी है, पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े ड्रामों में आप, और कितनी टेंशन चाहिए यार? बस कर दो। चले खैर, हाँ गलत ज्यादा तो नहीं बोल दिया। बहरहाल नहीं, क्या कहते हैं वो उमर आल दिल भाग दौड़, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इस तरह से, मुझे नहीं पता। अच्छा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एक इन्फ्लुएंसर हैं जो फारन में रहती हैं, उनका नाम है जी, मैं नाम बता देता हूँ आपको, उनका नाम है
महानूर रहीम Yes. राहिम, हाँ। ठीक है, उन्होंने रिवील किया कि उनको रात को 3 बजे किसी एक बड़े मशहूर चैनल के प्रोड्यूसर के मैसेज आया था और उन्होंने उनको कहा कि चिट चैट हो सकती है कि नहीं। ये नहीं बताऊंगी कि वो प्रोड्यूसर किस चैनल का था, वो मुझे डीएम आया था, मैंने पूछा कि व्हाई आर यू मैसेजिंग मी एट 3 AM। वो बंदा कहता है जस्ट टू चिट चैट। ऐसे आपने अभी सीधा वीडियो बहुत मुझे I मजा love आया it. वो वीडियो का। I love it. चिट-चैट। अब जो भी है ना मानूर, आपका चिट-चैट। कंटेंट इज सो गुड। तो वो कहती मैं गरम गरम ताजी टी देने लगी हूँ, ठीक है। तो मैंने भी नीचे लिखा, मैंने कहा कड़क तरीन टी दी है तुमने। मेरी जान में निकलने लगा था, ऐਵੇਂ गलत हो गया। मेरी बहन जोश किताबत में मेरे मुंह से निकलने लगा था। खैर, तो जब कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो उधर वो भी और बहुत सारी लड़कियां और भी मेंशन करना लगी हैं कि ये उमर मुख्तार एक प्रोड्यूसर हैं हम टीवी के, और ये उनको जो है पॉइंट आउट करने लगी हैं। और जब ये चल रहा था तो उमर मुख्तार ने अपनी तस्वीरों के कमेंट भी बंद कर दिए। सारी बात है। ठीक है, उन्होंने एक सेम चीटिंग वाली बात जो कि आजकल बड़ी वायरल चल रही है, उन्होंने ये भी बात की कि मैंने उनकी बीवी को भी बताया, लेकिन उनकी बीवी ने जो है ओके नोटेड। Anyway, I found out उसकी बीवी का Instagram and I sent her a DM with the screenshot. I think पहले हफ्ते तो उसने देखा ही नहीं ना, फिर जब उसने देखा तो कहती है थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। बीवी ने कहा ओके नोटेड। और मुझे चुड़ैल का सीन याद आ गया, कौन सा? जिसमें वो प्रेग्नेंट होती है और उसका हस्बैंड को पता लगता है कि वो किसी को जो है हरास कर रहा है और फिर वो उसका साथ नहीं देती। समथिंग लाइक होता है ये बड़ा कुछ होता है। मतलब वो बीवी को पता, और वो कह रही है इन्फ्लुएंसर ये जो हैं आपकी मानूर नाम है इनका, कि इन्होंने और भी कमेंट्स में लोगों ने कहा कि और भी बहुत सारी लड़कियां निकल के आई कि जिनको इसने हरास जो है वो सोशल मीडिया पे चिट चैट ये ऑफरें की। ठीक आई है, लव दिस वन, चिट चैट। यस, तो बहुत चिट चैट और रात के 3 बजे की चिट चैट करनी होगी। जो आप करते हैं मैं किससे करता हूँ? चिट चैट मैं किससे? आप मैं नहीं करते हैं? करता ज़ुबैर, guys। आप करते हैं? वो देखो कितना शरीफ है वो। ही इज नॉट इनटू चिट चैट्स। ठीक है, सब करते हैं, झूठ बोलते हैं सब, इस दुनिया में सब झूठ बोलते हैं, सब फ्लर्ट करते हैं, चले कोई बात नहीं इस्लाम। लेकिन मसला ये है कि शादीशुदा होके फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। ये मैटर करता है। हमें लाओ है, मुझे लाओ है फ्लर्ट करना, तुम्हें लाओ है, तुम सिंगल हो, क्यों नहीं? हम क्यों नहीं कर सकते फ्लर्ट? मून, हम नहीं कर सकते फ्लर्ट? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, गंदा फ्लर्ट नहीं मैं कह रहा, साफ साफ। यू लुकिंग सो गॉर्जियस स्वीटी। रात के 3 बजे। स्वीटहार्ट, ये सूट कहाँ से लिया आपने? ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। नहीं दुबई। आपकी तुनी नजर आ रही है, ये तो नहीं कह सकते। ये ज्यादा हो गया ना, रोजा है अभी, इसका रोजा है, लग भी रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं शायद लग भी रहा है। ऊट-पटांग बात चले कर जी, ये इसके साथ ही हमारा न्यूज़ का सेगमेंट खत्म होता है। छोटा सा मैंने सोचा भाई अगर ब्लास्ट बंदा पास मून कर ले तो क्या ही बात है। जी मून ये ले, क्योंकि पीछे दफा एक बंदे ने बड़ी प्यारी एक बात की कि शमा जो है ना रेपिटेटिव हो रहा है, तो आज जो है मून, आज आप तुम क्या लाई हो तल्लत? आज है हमारे साथ पास फिल्म एशिया। ठीक है, ठीक है जी, और लाहौर टीवी और रेडियो की ग्रुप बंदियां आज ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आपने, हमारे पास कितना टाइम हो गया जुबैर? 1.5 घंटा हो गया। आपने बस आधे घंटे बाद हमें बेल दे देनी और शो हमने बंद कर देना है। चले मून, आपने ज्यादा नहीं पढ़ने बैठ जाना आज फिल्म ये एशिया। प्लीज मसाले उठा लो जो बार बार छींके आ रही हैं। हल्दी मसाले वाली कैसे बचेगी? नहीं, फिर उस तरह करो ना, हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी नहीं, ऐसे सुनो पर छोटी भाई, छोटी का हमने ब्लॉग में नहीं डिस्कस किया मून। कितनी गलत बात है। खैर, चलें जी। तो जी खुश जमाल ओ खुश अदा समीना पीरजादा, ये टाइटल पे है समीना पीरजादा। इसके जो मैनेजिंग एडिटर हैं वो है मुनीर हुसैन, और ये है दिसंबर 19। पिछले दफा तुम्हें पता है मैंने 53 को गलत पढ़ दिया था, वो 82 था। ठीक है, दिस इज 87। ठीक है जी, तो ये दिसंबर फिल्म- 1987। क्या बात है, क्या बात है। इसमें है सोनी, सोनी अपने नाम की तरह हसीन। सोनी एक लफ्ज जो जहन में, अच्छा ये जहाज भी है? PIA की, अच्छा ओके, वो है एडवर्टाइजमेंट। सऊदी अरब और स्कॉटलैंड, सेकेंडरी न्यूयॉर्क की परवाज़ों के अलावा बी फलाना की तमाम परवाज़ों पर ये सोनी है। क्या है सोनी? मैं भी परेशान हूँ, बट इज दिस सोनी? खुशगवार सफर, नई बात, ज्यादा आराम और आसाइश के साथ PIA की एग्जीक्यूटिव क्लास, उसकी क्लास का नाम है सोनी। वाह, नहीं सोनी, सोनी के ये काम दिल नहीं चेक लगता करो, तेरे बिना। परवाज का नाम ही सोनी रख दिया। सोनी प्रवास का नहीं, द क्लास, ठीक है। आजकल डेंटोनिक का बोल बाला है, बाला कितना बड़ा लिखा हुआ बड़ों का आजमूदा, बच्चों का पसंदीदा। 3 बच्चे, 2 बच्चे और 1 अंकल आंटी बने हुए, ठीक है जी। वजीर आजम का 5 निकाती प्रोग्राम, इस्लामी जमहूरियत का इस्तेहकाम, मुसावात पर मबनी मुआशी निज़ामों का फ़रोग, रिश्वत
बेइंसाफी और बदनवानियों के खिलाफ नेशनल जिहाद। बैंक का ऐड। अच्छा भाई, जस्ट बाय द वे, आई रियलाइज ये कोई बड़ा मैगजीन है, इसमें बहुत बड़े बड़े ऐड हैं। हाँ, बड़ी बड़ी चीज़ों के हैं। मेट्रो अगरबत्ती का भी आ गया फौरन से पहले। डू यू नो व्हेन आई वेंट टू उज़्बेकिस्तान, तो वहाँ पे मेट्रो बत्ती फ्रॉम पाकिस्तान बिक रही थी बहुत ज़्यादा। बहुत है। और तुम्हें पता है मैंने फूड पार्टनर पे देखा, फ्रेग्रेंस में चीज़ में सबसे ऊपर मेट्रो अगरबत्ती है, नाइस। रूम फ्रेशनर्स में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। भीनी भीनी और मशहूर कुन खुशबू। बिल्ली मार्का ये देखो ना, बिल्ली ऊपर, ये क्या होता था उस जमाने में, होते थे आई थिंक मार्के। इट्स ट्रेडमार्क को बोलते हैं। बिल्ली मार्का, मेट्रो मिलन अगरबत्ती, ये मिलन भी है साथ, मेट्रो मिलन, ये याद है ऐड होती थी, मेट्रो मिलन अगरबत्ती होती थी ऐड, मुझे ठीक नहीं है। याद वो। तमाम मुमताज डीलरों पे दस्तयाब सेल मुमताज के पास है सिर्फ, और किसी के पास नहीं है। ये अकरम असलम अरसलान किसी के पास नहीं, सिर्फ जिसका नाम मुमताज होगा उसके पास है। मुमताज, ये उर्दू वाला मुमताज है। आप प्लीज अख लड़ी पदोपति वाली मुमताज ना करें। मौसम सरमा आ गया है, नज़ला जुकाम खांसी भी दूर नहीं। सवालीन, ये सवालीन तो याद है आपको, तुम सिर्फ ऐड पढ़ रहे हो तो है ये ऐड। तो आगे चलो ना, न्यूज़ में भी आओ। फिल्म एशिया, लड़की खुश जमाल और खुश अदा हो और ऊपर से अदाकारी भी जानती हो तो सिर्फ सोने पर सुहागा ही नहीं, कुछ और मिसालें भी दी जा सकती हैं बेटा। ये कुछ गलत ही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अंजुमन के जाने के बाद फिल्म साजों की उड़ती नींदों का मदावा अदाकारा नीली बनी, वाओ। ठीक है जी। हाँ। भानुपड़, ये अंदर भी होंगी। भानुप्रिया, हेमा, रेखा, श्रीदेवी और जिया प्रादा के बाद साउथ का एक और धमाका, एक शरीफ आदमी जिसे प्रोड्यूसरों और नाज़रीन की पसंद ने विलन बना के रख दिया। ओके, महमूद साहब हैं ये महमूद साहब, महमूद असलम है। हाँ, ये उनके बारे में है स्टेटमेंट। सिंगर सीविंग मशीन कंपनी फॉर ऑल टाइप्स, तो मशीन की तस्वीर क्यों ना लाई सिंगर वाले, सिंगापुर की है ये सिंगर। आई हैव नो आइडिया कि सिंगापुर की है। पीटीवी अवार्ड्स 86, सांप के मुंह में छुछुंदर। नाइस यार, ये तो अच्छा है, ये फिल्म एशिया तो मुझे लग रहा है पसंद आया आपको? कुछ देगा मुझे अब ये, लेकिन इसमें बड़ी डिसेंट खबरें हैं। शमा में जैसे जरा बगैरत खबरें होती हैं ना। ये अवार्ड बलूचिस्तान में भी होंगी या नहीं, जवाब दो, ठीक है जी। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाले हैं। सब तारीफ़ें अल्लाह के लायक हैं जो मुरब्बी हैं हर आलम में, जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले। ये क्या यार, इन्होंने पूरी नाम आगे चलो तुम। हमद लगा दी है। फिल्म एशिया न्यूज़, ठीक है जी। अब आप बड़ी बड़ी खबरें पढ़ सकते हैं। हाँ, हाँ पढ़ें, अगर कोई में इंटरेस्ट हुआ तो हम देख लेंगे जी। लता मंगेशकर फिल्म काला मंदिर की प्लेबैक प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। हाँ, चलो खैर, मैं नहीं जानता इसको, ठीक है। आबिदास के बाद Abda, are you watching this show or not? No, she's not. She's not. फर्स्ट इंटरनेशनल ब्यूटी लोशन, तमाम उसका नाम ही फर्स्ट है। तमाम लोशनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਗਿੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। स्किन अगर किसी तुम्हारा का जहन गंदा है, गंदा हो तो वो क्या करे? मैं करूं फिर वो अच्छा, चलो, अपना आओ। इलाज खुद करवाए। रामेश्वरी। जब एक खातून अतर शाह खान की जान को आ गई, जुल्करनैन हैदर बड़े समझदार निकले। ये अतर शाह खान भी तो एक क्रिकेटर है। आई डोंट नो हु इज द शी। स्वर्णलता टेलीविजन पर, मेरी फेवरेट स्वर्णलता। पढ़ लो, तुम्हारी फेवरेट है। हाँ। स्वर्णलता आपका ज़मीर में आई और अपनी इन भारतीय फिल्मों का जिक्र नहीं कर सकी। एक्ट्रेस है ये स्वर्णलता। अच्छा, ये मेरी वो नहीं है। नहीं, वो नहीं है। सारा गलत गाया। बिल्कुल सही, तुम करो। हो नहीं है, वो हमिंग करती हैं, हमिंग, इट्स हमिंग। अच्छा, ठीक है। गाना कौन सा है? सुनता है, अच्छा नहीं, रमजान है। हाँ, रोजा भी है। चलो, मोइन अख्तर शो यस सर नो सर के नाम से पेश होगा। हाँ, नहीं चाहिए। शबाना आजमी शर्मीन मैकलगन शर्ले मैकलगन के साथ बैरक वाली फिल्म में काम करेंगी। शबाना आजमी ने किया हुआ है, सारी दुनिया के साथ काम किया हुआ है, ठीक है? हाय। मीनाक्षी शेषात्री और अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी शेषाद्री, ये बड़े अमिताभ फेमस नाम बच्चन है। की फरीफ्ता हो गई। नाइस। ये गुलकारा सलीम जावेद प्रोग्राम में हवाई फायरिंग से जख्मी हो गए। गुलकार हुकूमत फनकारों की जानब
की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे, स्टेज से और वाबस्ता इक़दामात करें। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी सैड। और भी ज़्यादा सैड बात ये है कि जो चीज़ें 87 से चल रही हैं आज वो भी अभी हैं, भी वही आज हैं। भी वही है। तो कोई सेफ्टी नहीं है, और कोई आज उसमें नहीं है। 2026 है तो इट्स बीन लाइक 40 इयर्स और आप अभी भी हम वही हैं, सैडली। चलें, बेचारे पे फायरिंग हो गई सलीम इट्स जावेद। एक्चुअली वेरी सैड। इज अ वेरी फेमस सिंगर, सलीम जावेद इज अ वेरी फेमस नेम। तो खैर क्या ही कह सकते हैं, आगे चलो। क्या हुआ, मुंह में पढ़ना चाह रहा हूं। सहाफियाना मशवरा, सलमा आगा की जुर्रत, बेबाकी और हिम्मत काबिले दाद है। जबकि जब वो भारत जाती है तो पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर अपनी नफरत का इजहार करती हैं। हाय हाय, इस नफरत का सबब ये है कि जब भारतीय रसालों में सलमा आगा के छपने वाले बयानात का नोटिस पाकिस्तान के अखबार नवीस लेते हैं और एहतजाज करते हैं तो वो भारत को अच्छा मुल्क कहती है और भारत की फिल्मी संत की तारीफ करती है। बेचारे जावेद शेख की मजबूरी है कि इसने सलमा आगा से शादी कर ली, हाँ इनकी शादी हुई थी, हाँ। और उसे फितरत के अमल के ऐन मुताबिक अपनी बीवी की पैरवी में ही वही कुछ करना पड़ता है जो सलमा आगा कहती है। चुनाचे जवेशे के भारत में दिए गए बयानात का नोटिस पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने लिया तो एक दिन जवेशे ने मुझसे कहा, मैं कि कुछ किसी अखबार में इसके दिल में आता है हमारे बारे में छाप देता है। जहाँ तक भारत में सलमा आगा और जवेशे के छपने वाले एक मजमून का ताल्लुक है जो किसी भारतीय रसाले में शाया हुआ था, इसके बारे में जवेशे ने मुझे बताया था। रात 2 बजे जब हम होटल ना, रात 2 बजे तक करना जरूरी थी। रात 2 बजे जब हम होटल में गहरी नींद सो रहे थे, इस रिसाले का नुमाइंदा होटल में पहुंच गया। वो 3 बजे जवेशे, चिट चैट करने आया। जवेशे सलमा जी, आगा जी 2 बजे चिट रात 2 बजे होटल आ गए, डिस्टर्ब कीता। चिट चैट। हाँ, चिट-चैट। इसने हमारे दरवाजे पर जोर जोर से थप्पड़ मारकर हमें जगाया। हाय हाय। थप्पड़ ही लिखा हुआ है सच्ची। थप्पड़, हाँ। हम समझे होटल का कोई मुलाजिम आया है कि ये बेचारे अंदर क्या ही कर रहे होंगे, डर गए होंगे। डर गए फौरन छापा पै गया। नहीं सॉरी, वो तो मियां बीवी हैं। अम्मियां बीवियां क्या हो गया। दरवाजा खोला तो उस रिसाले का नुमाइंदा सामने खड़ा था। मुझे कहने आपका लगा, इंटरव्यू करना है। रात के 2 बजे, हम एक बस वाले कितने शरीफ हैं, हम मैसेज ही नहीं करते किसी को, लेकिन ये रात के 2 बजे लगे हुए हैं। इससे कहा गया कि ये वक्त हमारा आराम का है, कल सुबह फिर आना बात करेंगे। हम इंटरव्यू के लिए जिद करता रहा, हम इनकार करते रहे। चुनाचे उसने वापस जाकर हमारे खिलाफ एक बेईमानी, फर्जी और धोखे पर मबनी इंटरव्यू शाया कर दिया जिसकी बाज़गश्त पाकिस्तान के रसालों और अखबारों में सुनी गई है। दरअसल ये एक गिरोह हमारे खिलाफ एक साजिश का जाल बुना। वो कह रहा है कि हमने नहीं दिया इंटरव्यू, उसको मैंने दिया नहीं रात के 2 बजे, तो वो पड़ गया, मेरे खिलाफ बातें छाप दी। जबकि ये हमारी मन घड़त जो है ना, वो अपनी तरफ से उसने बातें डाली हैं। सुल्तान राही रोजा जापान में, सुल्तान राय की जान पान में। अच्छा मैं कह रोजा सुल्तान राय जापान में, सुल्तान राय की जान पान में। बचपन में जो पान कहानी, खाते हैं हाँ ये? बहुत खाते होंगे। हाय लवहर, कितनी हसीन लग रही है ये। हाँ, समीना पीरज़ादा। दिस इज टिपिकल 80s हाँ, जो उन्होंने कितनी पहना हुआ है। हसीन, बड़ा प्यारा ड्रेस है, love it. उस जमाने के हिसाब से। And look And at the that- shoes. ओह हसीन। Stilettos, amazing. And the earrings, मतलब earrings नहीं है ये, Tapas. टाप्स है। इसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, Earrings ही बोलते हैं उन्हें। फिर earrings में further type होते हैं, dangling और दूसरे वाले। Come for style, you will stay for the taste. हाँ, Red and ये white वो दौर है जब cigarettes. सिगरेटों के भी इश्तेहार चल रहे थे। हाँ, चेक करें। एक ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं कि खुश जमाल खुश अदा समीना पीरज़ादा, ठीक है, यादों के दीप जलाए हमने। नौतन, नूतन ये नौतन आपको पता है कौन है? ये वो नहीं है, ये तो सच है कि भगवान ही, उसका क्या नाम है उस हीरो का, तुम्हारा फेवरेट है? मुनीश बैल। हाँ, उसकी मदर। अच्छा, मुनीश बैल की मदर है ये, हमारी बड़ी फेवरेट है ये। इनके बेटे, इनकी बेटे फिर ठीक है। नूरजहां, अच्छा ये नूरजहां नहीं, नसीम बानो। नहीं ये इन्होंने पुरानी ये नरगस, ये पूरी पुरानी मधुबाला, पुरानी हीरोइन, माला, मीना कुमारी, बॉलीवुड बॉलीवुड की पुरानी, अब बोल बॉलीवुड की पुरानी हीरोइनों पे ये का आर्टिकल लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। विनोद खन्ना का एक पूरा आर्टिकल है इसमें। अच्छा और भी आ गई, वहीदा रहमान, वजंती माला, ये पीछे भी थी, शर्मिला टैगोर, आशा पारख। हाँ खैर, ये विनोद खन्ना की सॉरी आश्रम से वापसी, शर्मगाह से वापसी कहने लगा था मैं। विनोद खन्ना की शर्मगाह से कैसे वापसी होगी?
दैट्स वेरी शर्मगाह। आश्रम से वापसी, अमिताभ की नंबर 1 पोजीशन के लिए खतरा। अच्छा जी, ये पूरा आर्टिकल है। मोहम्मद अली बड़ा आदमी बड़ा फनकार। पढ़ना चाहेंगे मोहम्मद अली के बारे में? नहीं, कमर जहां है कोई कोयटा टीवी से कमर जहां अनाउंसमेंट का खूबसूरत अंदाज। क्या बात है, कमर जहां आपको हम देखा करते थे कभी, लेकिन वो कोयटा टीवी पे थी, हम कैसे देखते हो। हमारे कोई पुराने व्यूअर्स कुछ इलाज इसका भी, गुलकार अनवर फरहाद। कोई इलाज नहीं है। नहीं, इस गुफ्तगू अनवर फरहाद पाकिस्तान मोशन पिक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब शौकत डार की हकायतें शिकायतें। ये है शौकत डार है। ये कौन है मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, ये उन्होंने पॉडकास्ट किया ना, फिर उसको ये शौकत डार की तस्वीरें को लगाई हुई है। भानुप्रिया आतिश शाह है जो फटने वाला है। शी इज वेरी लाइक सिमिलर टू रेखा, यू नो, है ना, लग नहीं रही? ये भानुप्रिया है। ये भानुप्रिया लग रही है, रेखा है। ठीक है जी। ये कलर है बाय द वे। मस्कारा का ऐड आ गया है, एक एन्चांटिंग आईज विद रेवलॉन्स बिग ब्रश वाटरप्रूफ मैस्कारा रेवलॉन। अच्छा, ये कभी खान साहब का एक पूरा एक आर्टिकल है, पढ़ेंगे हम जिंदगी में कभी। उसमें छोटी छोटी खबरें होती है ना शमा में, यही बड़ा मजा आता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लंबे लंबे वो हैं। हाँ चलें जी। नजमा महबूब एक हैं, इनके ऊपर भी है एक बाकमाल अदाकारा जिसे हवस लिखा होगा ना। हाँ, हवस जोरावर अनाड़ीपन की भेंट चढ़ा दिया गया। वांट टू रीड? शुरू तो करूं। किसी भी मकबूल फनकार की मौत उसके प्रस्तार साथी फनकारों और दुनिया के लिए एक महरूमी और खला का बायस होती है। नजमा महबूब हमारे मुल्क की ऐसी फनकारा थी जिन्हें टीवी, स्टेज, फिल्म और रेडियो की फनकारा की हैसियत से यकसा मलबूर, ये इन्होंने बेचारी खुदकुशी कर ली, ये मर गई हैं। ठीक है, नजमा महबूब प्लीज फिर नहीं पढ़ो, मुझे फिर से ऐड कर दो। मैं अब मुझे तुम्हें पता सोसाइटी समथिंग व्हिच मेक्स मी लाइक नहीं ये वैसे Instant sad. इनकी डेथ हुई है मेरे ख्याल में। अनुराधा पाटिल है कोई, ठीक है, नहीं जानते। पटेल होगा, तुमने पाटिल कर दिया मुंह तुम। पाटिल। अच्छा ठीक है। मोनालिसा से बढ़कर ये हमारी टीवी और क्रिकेट। एक मिनट, क्योंकि आजकल क्रिकेट के वो चल रहे हैं, ये पढ़ना। हाँ। नंबर का शुमारा काफी लेट मिला। फिल्म एशिया न्यूज इस साले की जान होती हैं। दीपल कबाडिया पर तहरीर अच्छी थी। गोविंदा और मीनाक्षी मंदाकिनी पर तहरीर लाजवाब थी। जेबा पर तहरीर ने काफ़ी मज़ा दिया। एक बात आपसे पूछनी है कि अक्टूबर के शुमारे के सरवरक पर कौन थी? कितने मुश्किल नाम है पर तलीमा हुसन और वसीम अकरम। नवंबर के सरवरक पर सलीम मलिक और हुमा मीर। ये चक्कर क्या है? आप टीवी और क्रिकेट स्टार्स को इकट्ठा कैसे कर लेते हैं? हमें तो शक होने लगा है कि दिसंबर के शुमारे के सरवरक कहीं रमीज राजा और मरीना खान का ना हो। वैसे सलीम मलिक और हुमा मीर का पोज ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मियाँ बीवी हों। बहरहाल तस्वीर अच्छी थी। ये किसी ने खत लिखे हुए, लेकिन उन्होंने जलालत ही कर दिया। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। पश्तो फिल्म साजी 2 हिस्सों में। लाहौर की फिल्मी दुनिया, सलमा आगा और दुर्दाना रहमान पंजाबी फिल्म दाग में। यू नो ना दुर्दाना रहमान, राइट? ओके, ये मुझे आर्टिकल बहुत पसंद है, इसको मैंने दोबारा करना भी है। आई लव फिल्मों की हिदायतकारी मेरी मर्दों का सहर तोड़ने वाली खातून हिदायतकार आए हैं। ठीक है जी। नईम अहमद की जे वो है तहरीर है। इसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन सी जो हमारी खवातीन हैं वो डायरेक्टर रह चुकी है। उसमें नूर जहां है सबसे पहले। ठीक है, पाकिस्तान की पहली खातून हिदायतकारा का एजाज मलका तरम नूर जहां को हासिल है। उन्होंने को मूवी की है डायरेक्ट? नहीं। हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग मैं मुंडे ऐसे हाल को जिया? हाँ, वो फिल्म जो थी वो बेसिकली उसकी हिदायतकारी जो है वो लिखा हुआ जो आता है वो नूर जहां का, लेकिन असल में की नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नेम ऐड किया था कि भाई ताकि लोग डरें कि नूर जहां मतलब डायरेक्टर है, उनका एक वो था रुतबा टाइप। तो पढ़ो क्या कहते हैं ये। पाकिस्तान की पहली खातून हिदायतकारा का एजाज़ मलका नूर जहां को हासिल है। नूर जहां का नाम की तारुफ का मोहताज नहीं, बेशुमार फिल्मों में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगा चुकी है। इनका शुमार बिला झिझक पाकिस्तान और हिंद की बरसग़ीर की सफ़े अव्वल की गुलकारों में हुआ तो किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने बेशुमार फिल्मों में अपनी बेदाग अदाकारी, वाह बेदाग अदाकारी अच्छी उर्दू है, बेदाग अदाकारी से फिल्म बिनों को मुतासिर किया। ख़ानदान, जीनत, दोस्त,
नौकर, जुगनू, अनमोल गाड़ी जुगनू की, नहीं, it was not जुगनू। गाँव की गोरी वगैरह ये फिल्में पाकिस्तान बनने से कबल की हैं। इसके बाद जब पाकिस्तान में मार्ज़े वजूद में आया तो यहाँ पर भी कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें इंतज़ार, अनारकली, गुलनाज, नींद, चन्वे, कोयल, लखते जिगर, पाटे खां, चन्माही की डायरेक्टर नूरजहां थी। और मिर्ज़ा गालिब वगैरह शामिल बतौर हिदायतकार। और नूरजहां ने अब तक सिर्फ एक फिल्म की हिदायत दी हैं। नूरजहां की ये पंजाबी फिल्म चन्वे 51 में सिनेमाओं की जीनत 51 में सिनेमाओं की जीनत बनी। चन्वे के प्रोड्यूसर शौकत हुसैन रिजवी थे, जो इन दिनों नूरजहां के शोहर भी थे। फिल्म के हीरो संतोष कुमार मरहूम थे, जबकि हीरोइन का रोल नूरजहां ने खुद किया। वाज़िया रहे कि फिल्म चन्वे पाकिस्तान में वहसियत अदाकारा नूरजहां की पहली फिल्म थी। फिल्म के दीगर अदाकारों में गुलाम मोहम्मद, जहांगीर वगैरह शामिल थे। गुलकारी भी नूरजहां ने खुद ही की थी और कई गीत बेहद मकबूल हुए, जिनमें नूरजहां की आवाज़ में एक गाना मुझे लगता है मैं काफी मुझे पाकिस्तानी लॉलीवुड हिस्ट्री लिखनी चाहिए। इम्प्रेस्ड। ओके, खैर कोई नहीं। बेहद मकबूल हुआ। नूरजहां की हिदायत इस फिल्म में नहायत उम्दा थी। इन्हीं बेशुमार खूबी की वजह से फिल्म शानदार कामयाबी के हमकिनार हुई। ठीक है, और इसके अलावा जीनत बेगम है कोई, फिर सलमा आगा, फिर इसको मैं पढ़ूंगा। संगीता, भूख लग सकती है रोजे की वजह से। यस, संगीता एक नाम भी फिल्म बीनों के लिए अजनबी नहीं, क्योंकि वो अब तक फिल्मों में बतौर अदाकारा जलवागर हो रही हैं। बेशुमार फिल्मों में बतौर हीरोइन अपनी सलाहियतों का इजहार कर चुके हैं, लेकिन इस पसंदीदगी का वो ग्राफ नहीं मिला जो शबनम, बाबरा और रानी को हासिल है। फिल्म सोसाइटी गर्ल उनकी बतौर हिदायतकारा पहली फिल्म थी। संगीता ने जब इस फिल्म को बतौर हिदायतकारा बनाने का ऐलान किया था तो फिल्मी हलकों और हिदायतकारों ने गर्ज ये कि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले हर फर्द ने इस इकदाम को बेवकूफ़ी और नादानियों कम अकली से तशबीह दी। वैसे आई हैव रियलाइज्ड वन मोर थिंग, इधर उर्दू ऑफ दिस मैगजीन इज मच बेटर देन वेरी लाइक, मुझे लग रहा है मैं उर्दू की अदबी है ना, उधर तो बदतमीजी उर्दू थी। ठीक है, शान को खरीदार ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तवक्को तो अच्छा तशबीह दी, लेकिन इस सब के तवक्कुआत के बरअक्स जब अप्रैल 76 में संगीता की ज़ेर हिदायत बनने वाली ये फिल्म मंजर आम पर आई तो इस फिल्म का अवाम ने नहायत दहलाना इस्तकबाल किया। वालहाना वाह, देख गलाब लिखी हुई है, देख ले, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देखो वालहाना ही है। वालहाना इस्तकबाल किया और फिल्म शानदार कामयाबी से हमकिनार हुई। सोसाइटी गर्ल की बेमिसाल कामयाबी के बाद संगीता ने कई फिल्मों की हदायत दी, जिनमें मुझे गले लगा लो, इश्क इश्क, लाड, प्यार बेटी, मुट्ठी भर चावल, मैं चुप रहूंगी, चुप नहीं रहूंगी, लाल आंधी, महल मेरे सपनों का, मेहंदी लगी मेरे हाथ, आज इधर हैं, आज और अभी, थोड़ी सी बेवफाई, मियाँ बीवी राजी, नाम मेरा बदनाम, जिन्हें नहीं दूंगी, और हाल ही मेरे रिलीज शुदा फिल्म कसम मुन्ने की शामिल है। इनमें से बेशतर फिल्में बेहद कामयाब रहीं। संगीता अब तक पाकिस्तान की वाहिद खातून हिदायत कर रहे हैं सबसे ज्यादा फिल्में बनाने का एजाज हासिल है। बाद में इन्होंने बड़ी तबाही फेरी। यू हैव नो आइडिया मून, यू हैव आइडिया? आई हैव वॉच्ड शिटी मूवीज। ये लाइक वो जो गाना है किड़मिन बदला लाई संगीता, हाँ, जिनकी सुहागरा टाइप फिल्में की थी बाद में इन्होंने जी। पर मैं मज़े नहीं पड़ रहा। ठीक है, शमीम आरा आई लव एज अ डायरेक्टर, शमीम आरा आई लव। कौन शमीम आरा की? साइका माय मोस्ट फेवरेट, मुंडा बिगड़ा जाए, सारी मेरी फेवरेट है। जस्ट बाय द वे, लव 95, दिल मेरा धड़कन तेरी, नाइला की तो वो एक्ट्रेस थी ना, नाइला ऐसा नहीं, डायरेक्टर उसका कोई और था, सुफियान समथिंग वो थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा एक और भी थे, एक और फिल्म जो इनकी बड़ी, ये लव इन बैंकॉक, मिस बैंकॉक, ये सारी उनकी, मिस सीरीज सारी इनकी है। अच्छा। मिस इस्तांबुल, मिस कोलंबो, ये सारी इनकी। खैर ये अब है अकीदत के फूल। अच्छा ये अकीदत आसिफ रजा मीर के नाम। हाँ पढ़ें। ये पहले लफ्ज़ नहीं मुझे पढ़ा जाता। पख में सच में पख में ये फिर पक यार बनाना आ गया। सच में आपके तमाम प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ, अगर मेरा बस चले तो 24 घंटे आपका ड्रामा देखती रहूँ, मगर हाय टेलीविज़न की कंजूसी, या फिर यूँ कह लें कि टीवी प्रोग्राम देर से शुरू और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बस आप यूँ समझ लीजिए कि मेरे बहुत फेवरेट हैं आप,
हीरो हैं। अपना एक शेर आपकी नज़र करूंगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। शेर दे रही है जमीला, ठीक है? हाँ, जमीला कह रही है, तेरी ही यादों के सहारे जी रही हूँ मैं। हाँ, कह रही है, तेरी यादों के सहारे जी रही हूँ मैं, जिस दिन तुझे भूलूं उस दिन जीना भूल जाऊंगी मैं। तुमने किसके लिए पढ़ा है ये आसिफ रजा मीर के लिए जमीला सहर शेख ने गुलशन इकबाल कराची से भेजा है शेर। अच्छा, फिर ठीक है, हाँ। फिर ठीक है। मैं एक इमरान खान के नाम पढ़ना पढ़े। चाहूंगा। डियर इमरान, तुम्हारे मैच जिस वक्त टेलीविजन पर आ रहे होते हैं तो मैं तमाम काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाता हूँ। मुझे तुम्हारा खेल इंतहा से ज्यादा पसंद है। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप कम से कम वेस्ट इंडीज के टूर तक रिटायर होने का फैसला मुलतवी कर दें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये वर्ड बहुत मुश्किल है, क्योंकि सास भी गर्बुल हिंद में तमाम पिचेस फास्ट हैं। अच्छा, लिहाजा हमें फास्ट बॉलर की जरूरत है। उम्मीद है गौर फरमाएंगे। फकत एक परस्तार जवाद अहमद खान, हैदराबाद। ये मजेदार करते वैसे। नेक्स्ट चलें। ये 21 हीरोज की इकलौती हीरोइन शबनम। ये शबनम पे एक आर्टिकल है। ये शबनम की एक बड़ी खूबसूरत इसमें तस्वीर भी है, ये आप देख लीजिए। आई लव फिल्म एशिया। नदीम की कामयाबी के 20 साल। माशाल्लाह। ठीक है जी। सुल्तान राही पंजाबी फिल्मों की जरूरत। आई थिंक बस कर लें। अब हम थक गए हैं क्योंकि हमारा Guys, रोजा है। आधा हमने नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे, ठीक है? अभी आज हमारा पहला शो था तो अभी हम तजर्बे से गुजर रहे हैं। प्लीज आपने मशवरे देने, हमने क्या क्या कर और सकते हैं। कोई गलती हो गई हो, कुछ गलत हो गया हो, प्लीज माफ कर देना। हम शादीशुदा तो नहीं है। अब हम आपको अपनी जो डिशें हैं वो टेस्ट भी करके दिखाएंगे, ठीक है? ये वीडियो में ऐड करवाएंगे। ये जरूरी है? हाँ, चलें ठीक। टेस्टिंग नहीं और तुसी पागल हो। ये डिशें हम आपको टेस्ट करके चलें, दिखाएंगे। ठीक है। इसमें अवाम की रिएक्शंस भी दिखाएंगे, जिसमें है अमान में तौकीर एंड अरसलान एंड एहतशाम एंड जुबैर, ठीक है? ये देखिए जी, हमें खाते खाते बीच में याद आ गया कि हमने रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई। हाँ। तो ये है जी दही फुल्की। कैसे लगी आपको मून? बहुत जुबैर आपको कैसे लगी? वेरी टेस्टी, बहुत मैंने बनाया। हम चारों अपने ये था हमारा आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इसका नाम होने से कुकिंग फुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।